हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो जो हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल है उस चैप्टर को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसको हम जो समझने का पार्ट है हमारा चैप्टर का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमारा अब क्या रहता है, हमारा प्रोग्राम्स रहते थे जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो सारे हमने डिस्कस नहीं किए थे। जो हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रोग्राम थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और बाकी जो हमारा बचा हुआ है वो बचा हुआ है हमारा एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। तो देखते हैं अपने क्वेश्चंस को और प्रोग्राम्स को। सबसे पहले हम प्रोग्राम्स देखेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम है कि प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आपको प्रोग्राम बनाना है। तो देखो, जब भी आपको मान लो मैं कहूँ कि आपको मैं एक नंबर देती हूँ 10, एक नंबर देती हूँ 5, इन दोनों का डिफरेंस आप मुझे करके बताओ, तो आप क्या करोगे। पहले तो आप कहोगे कि 10 में से आप 5 माइनस कर दो, या मैं आपको कहूँ कि मैं दो नंबर आपको नहीं पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दो नंबर जो है, नंबर 1 एक है, एक नंबर 2 है, इन दोनों का डिफरेंस प्रिंट करो। तो सबसे पहले आप कहोगे कि पहले तो मुझे ये बताना कि नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, लेकिन मैं कहती हूँ आप इसका कॉन्सेप्ट तो यूज़ करो। देन मैं आपको कहूँगी कि आप फर्स्ट नंबर में ये यूज़ करो, देन सेकंड नंबर में ये यूज़ करो। तो आप क्या करोगे कि ठीक है, नंबर 1 माइनस नंबर 2, ठीक है, ऐसे कर देंगे, या फिर नंबर 2 माइनस नंबर 1, इस तरीके से आप डिफरेंस प्रिंट कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर इनमें से एक बड़ा या छोटा हुआ तो वो माइनस में भी आ सकता है आपका डिफरेंस, तो वो तो नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे या तो हम मोड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव में ही दिखाया जाएगा। तो उतना हमें डीप में नहीं जाना है, जो हमारी बुक में प्रोग्राम दिया है हमें वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़र से क्या करवाएंगे, नंबर 1 इनपुट करवाएंगे। इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। यूज़र क्या करेगा, इसमें अपना फर्स्ट नंबर एंटर कर देगा। इस तरीके से यूज़र से इनपुट पूछा जा रहा है। यूज़र ने फर्स्ट नंबर क्या एंटर कर दिया, 20। नंबर 2, इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। यूज़र इस सेकेंड में क्या एंटर कर रहा है, यूज़र ने सेकेंड में एंटर किया 10। देन नंबर 1 माइनस नंबर 2, जो नंबर 1 है 20 माइनस 10, वो क्या आपका प्रिंट हो जाएगा 10। तो उसके बाद डिफरेंस है, डिफरेंस में क्या स्टोर करवा दिया, नंबर 1 माइनस करके नंबर 2। तो नंबर 1 में हमारा क्या स्टोर था 20, नंबर 2 में हमारा क्या आया 10। तो 10 20 माइनस 10 कितना हो गया हमारे पास 10। तो 10 में डिफरेंस में हमारा जाके क्या स्टोर हो गया है 10। उसके बाद प्रिंट करवा रहे हैं हम, जो भी हमारा इन्वर्टेड कोमास में होगा वो तो सेम टू सेम प्रिंट होगा, द डिफरेंस ऑफ। देन नंबर 1 में हमारा क्या था, नंबर 1 में हमारे पास था 20 यहाँ पे आ जाएगा। एंड ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा, नंबर 2 हमारे पास क्या है, नंबर 2 हमारे पास है 10 आ जाएगा यहाँ पे। इज डिफरेंस में हमारे पास क्या है 10 स्टोर है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10। ओके, इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम है जो बुक में दिया हुआ है। इस तरीके से हमें अपने प्रोग्राम्स को करना है। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं ना जो मैंने पहले ही आपके जुपिटर पे रन करके इनका आउटपुट भी साथ के साथ लिख दिया था, कि हमें बार बार जुपिटर में जाके इन्हें रन ना करके देखना पड़े, क्योंकि फिर उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है हमारा, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आप लोग अगर चाहो तो इसको आप अपने जो IDLE है उस पर रन करके देख सकते हो, या जुपिटर पे भी रन करके देख सकते हो। आप खुद से कॉन्सेप्ट यूज़ करो, खुद से प्रोग्राम्स को बनाने का ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोग्राम टू प्रिंट द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। आपको देखो यहाँ पे तो आपको डिफरेंस मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है आपका। सपोज करो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो फिर क्या आएगा डिफरेंस, फिर तो -10 आएगा, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट प्रोग्राम में कि जो डिफरेंस है उसको पॉजिटिव ही प्रिंट करो। क्या करो, पॉजिटिव ही प्रिंट करो। तो पॉजिटिव ही प्रिंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आपको नंबर 1 दिया है 10, नंबर 2 दिया है 20, तो इसको पॉजिटिव ही प्रिंट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर 1 को चेक कर लेंगे। नंबर 1 हमारा इस तरीके से कर सकते हैं ना कि नंबर 1 हमारा अगर बड़ा है नंबर 2 से, तो हम क्या कर सकते हैं, तो नंबर 1 माइनस नंबर 2। अगर हमारा नंबर 2 बड़ा है, अगर हमारा नंबर 2 बड़ा है तो हम फिर नंबर 1 से, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे नंबर 2 माइनस नंबर 1। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इन दोनों कंडीशंस को, या तो इफ़, या तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी, या तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू होगी, तो इफ एल्स लगा करके हम दोनों में से एक को सोल्व करवा सकते हैं। इसमें देखो जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा नंबर 1 इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे आप एंटर कर रहे हो मान लो
यहाँ पे आप 30 एंटर कर लो। ओके, नंबर 2 में आप इनपुट एंटर सेकंड नंबर। अच्छा, ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, ये क्या है इंट इनपुट। इसमें क्या है कि यूज़र से इनपुट पूछा जाता है। जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट नंबर में क्या डालना चाहते हो, सेकेंड नंबर में क्या डालना चाहते हो। मान लो सेकेंड नंबर में यूज़र ने दे दिया है सेकेंड नंबर में यूज़र ने दे दिया है 50, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ हमारा अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, ठीक है। अगर नंबर 1 बड़ा है हमारा नंबर 2 से, मीन्स ये अगर हमारा बड़ा है तो क्या नंबर वन हमारा कितना है 30 ग्रेटर देन 50। कंडीशन क्या होगी यहाँ पे तो हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि नंबर 1 तो हमारा स्मॉल है 50 से। देन हम एल्स में जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा हम क्या प्रिंट करवा देंगे, एल्स। तो जो हमारा तो इसमें जो भी हमारा नंबर लार्जेस्ट होगा, जैसे कि नंबर 2 हमारा लार्जेस्ट है, उसमें से हम नंबर 1 को माइनस करवा देंगे, ठीक है। एक कंडीशन में हम नंबर 2 को बिग रखेंगे, एक कंडीशन में हम नंबर 2 को लार्जेस्ट रखेंगे, ठीक है। तो प्रिंट द डिफरेंस ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज डिफरेंस। इस तरीके से हम डिफरेंस उनका प्रिंट करवा देंगे। जो ऐसे होगा ना, जो इन्वर्टेड कॉमास में आपका दिया है, वो तो एग्जैक्ट ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा। देन नंबर 1 में हमारा क्या स्टोर है, नंबर 1 में हमारे यहाँ पे हम लोग 30 ले रहे हैं, और एंड ऐसे कैसे आ जाएगा। एंड नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 50 इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 20, क्योंकि नम टू हमारा 50, ये हमारा लार्जेस्ट है, एंड देन 20, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 30। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम दिया हुआ है, एक कैलकुलेटर बनाने के लिए प्रोग्राम दिया हुआ है। प्रोग्राम टू क्रिएट अ 4 फंक्शन कैलकुलेटर। 4 फंक्शन कैलकुलेटर मीन्स कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना है। मीन्स यूज़र प्लस दबाए तो आपका प्लस ऑपरेट हो, माइनस दबाए तो माइनस ऑपरेट हो, स्टार दबाए तो मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। अगर आपका यूज़र है जो स्लैश दबाए तो डिवीज़न परफॉर्म हो। इस तरीके से हमें क्या करना है, कैलकुलेटर बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि हमारे पास जो यूज़र है वो उसके पास जो 2 नंबर हैं वो क्या होंगे, ठीक है। 2 नंबर, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर पे आप 2 से ज़्यादा पे भी कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन है हमारा उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि आपको 2 वेरिएबल पे करना है या 3 वेरिएबल पे करना है। तो हम 2 पे ही करते हैं, अपना 2 पे ही कैलकुलेटर बना लेंगे, ठीक है। तो यूज़र जो है वो यूज़र ज़रूरी थोड़ी है इंट में वैल्यू दे, आपका फ्लोट में भी दे सकता है। तो सबसे पहले हम यूज़र से पूछेंगे वैल्यू 1 आप क्या देना चाहते हो, फ्लोट में भी दे सकता है यूज़र। देन इनपुट हम करवाएंगे यूज़र से एंटर वैल्यू फर्स्ट, देन यूज़र से हम करवाएंगे एंटर वैल्यू सेकंड। ओके, उसके बाद हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, एंटर एनी वन ऑफ द ऑपरेटर, प्लस नेगेटिव स्टार माइनस, इस तरीके से, ठीक है। इसका यूज़ आपको मैं समझाती हूँ बाद में, थोड़ा सा बाद में समझ में आएगा। देखो, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़र से इसमें ये लाइन चाहे आप अपने प्रोग्राम में ना भी लिखो, ठीक है। इस लाइन को चाहे आप ना भी लिखो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी। अब यूज़र के पास, यूज़र ने 2 नंबर तो एंटर कर दिए, अब यूज़र को यही नहीं पता कि वो जो प्रोग्राम है उसमें प्लस है या माइनस है या डिवीज़न है या फिर स्टार है। जब आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो आपको ऐसे प्लस का साइन दिखता है ना, माइनस का साइन भी दिखता है, या फिर स्टार का साइन भी दिखता है, या फिर इस तरीके से साइन दिखता है। उन्हीं को देख के आप प्रेस करते हो अपने कंप्यूटर पे या कैलकुलेटर पे, ठीक है। उसी तरीके से जब हम यूज़र को ये सारे निशान दिखाएंगे ना कि हाँ भाई ये सारे जो हैं, आप इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हो। देन क्या करेगा यूज़र देखेगा कि जो है प्रोग्राम मेरे से पूछ रहा है एंटर एनी ऑफ द ऑपरेटर। मैं आपको ये प्रोग्राम है जो वो रन भी करके दिखा देती हूँ। देखो, ये इस तरीके से जो है हमारा प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने प्रोग्राम को रन करते हो, आपका प्रोग्राम किस तरीके से रन करेगा। यूज़र से पूछ रहा है कि आपने फर्स्ट वैल्यू को क्या देना। मान लो फर्स्ट वैल्यू को हम देते हैं 15, सेकंड वैल्यू को हम देते हैं 3, ठीक है। देन देखो, अब इसने पूछा है कि एंटर एनी ऑफ द ऑपरेटर। अब आपको माइनस करवाना है, प्लस करवाना है, डिवीज़न करवाना है या मल्टीप्लिकेशन करवाना है, ठीक है। तो इस लाइन का जो मीनिंग है वो यही मीनिंग है, ठीक है, कि आपको क्या करवाना है, आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है यूज़र से, प्रोग्राम से, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो है पूछा जा रहा है। देन उसके बाद जो भी यूज़र चूज़ करेगा, यूज़र ने मान लो प्लस चूज़ कर दिया तो
तो ऑपरेटर में आपका प्लस स्टोर हो गया, प्लस स्टोर हो गया जैसे ही, तो प्लस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू, ट्रू होगी। तो फर्स्ट में मान लो यूज़र ने क्या स्टोर करवाया था 15, देन अब यूज़र क्या स्टोर करवा रहा है 3, तो 15 + 3 कितना हो गया 18। देन उसके बाद एक ही कंडीशन इनमें से चलेगी, इफ़ एल्स में से आप लोगों ने पढ़ा भी था, मैंने पढ़ाया भी था कि इन सभी में से एक ही आपकी जो है एक ही स्टेटमेंट यूज़ होगी, सारी की सारी एक साथ आपकी नहीं चल सकती, ठीक है। तो इफ़ एक बार जब चल चुका है तो सीधा हम किसके पास जाएंगे, प्रिंट के पास। देन प्रिंट द रिजल्ट इज़, रिजल्ट में हमारा क्या स्टोर है, देखो अभी हमें रिजल्ट हमने बनाया है वेरिएबल, तो इससे पहले हमें रिजल्ट जो वेरिएबल है ना ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम को क्या पता कि रिजल्ट नाम की भी कोई चीज़ है, तो आपके पाइथन को तो पता ही नहीं है कि आपका जो है रिजल्ट नाम का भी कोई वेरिएबल है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने रिजल्ट नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। देन जब आप वेल 1 और वेल 2 की जो वैल्यूज़ है, वेल 1 में मान लो आपने 15 लिया था, यहाँ पे 3 लिया था, तो उसकी जो वैल्यू है आपको यहाँ पे स्टोर करवानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप इस वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर करवाओगे, देन आपकी वो जो वैल्यू है प्रिंट होगी। इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो चलेगा। देन नेक्स्ट है हमारा इसमें ही मैं आपको और भी करके दिखाती हूँ। अगर देखो यूज़र, मान लो यूज़र स्टार चूज़ करता है, ठीक है, यूज़र ने स्टार चूज़ कर लिया, यहाँ पे आपने 15 एंटर करवाया था, यहाँ पे 3 एंटर करवाया था, ठीक है। तो स्टार अगर यूज़र चूज़ करता है तो स्टार किस में जाके स्टोर हो गया, आपका ओपी में जाके स्टोर हो गया। देन इफ़ ओपी क्या स्टार है वो इज इक्वल्स टू प्लस है, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी। देन नेक्स्ट चेक करो, क्या ओपी स्टार इज इक्वल्स टू माइनस है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट पे चलो भाई, क्या स्टार इज इक्वल्स टू स्टार है, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू होगी। तो वेल 1 में हमारा क्या स्टोर है 15, देन स्टार 3, 15 3 ज़ा 45। तो हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट में क्या स्टोर हो गया है अब 45। देन द रिजल्ट इज, रिजल्ट में क्या स्टोर है हमारे पास 45। इस तरीके से हमारा क्या है जो आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा फाइंड द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स में से आपको लार्जर प्रिंट करवा, लार्जर जो है वो ढूंढना है। मान लो आपको एक में नंबर दे दूँ, एक में नंबर दे दूँ 2, एक में नंबर दे दूँ 3, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि आपके पास 2 नंबर है, नंबर 1 या फिर नंबर 2। इन दोनों में से आप जौन सा बड़ा है वो बताओ, जौन सा छोटा है वो बताओ। तो आप क्या कहोगे कि अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से तो प्रिंट कर दो नंबर 1 इज लार्जेस्ट। अगर ये बड़ा नहीं है तो ऑब्वियस है, तो यही बड़ा होगा, तो इसे हम इफ कंडीशन में रख सकते हैं, इसे हम एल्स कंडीशन में रखते हैं। एल्स प्रिंट नंबर 2 इज लार्जेस्ट, ठीक है। तो यही सेम यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। नंबर 1 में हमारे पास क्या स्टोर है 5, नंबर 2 में क्या स्टोर है 6। इफ़ नंबर 1 में क्या स्टोर है 5 ग्रेटर देन नंबर 2 6, तो कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या होगी है फॉल्स। तो एल्स में जाएंगे, प्रिंट सेकंड नंबर इज़ लार्जर। तो ये ऐसे कैसे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट क्या हो जाएगा बाय। अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज करो 10 होता, यहाँ पे 5 होता, ओके, तो क्या होता, तो नंबर 1 में हमारे पास क्या आ गया है 10, नंबर 2 में हमारे पास क्या है 5, तो कंडीशन क्या होगी है ट्रू होगी। तो हम किस में जाएंगे, सीधा अपने लूप के अंदर, प्रिंट फर्स्ट नंबर इज लार्जर, तो ये हमारी पूरी लाइन प्रिंट हो जाती है। देन प्रिंट बाय। सेकेंड प्रोग्राम है हमारा प्रिंट कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग फॉर लूप। आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, उस फॉर लूप का यूज़ करके आपको जो है उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। तो पाइथन दी हुई एक स्ट्रिंग, रेंज वगैरह तो कुछ है नहीं, सिंपल हमारी स्ट्रिंग दी हुई है। फॉर लेटर इन पाइथन, तो लेटर में सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा P,
पी एक एक लेटर जो है ना वो एक एक करके ट्रेवर्स करेगा। पहले पी के पास जाएगा, देन वाई के पास। यहाँ पे ना आप लोगों ने देखा होगा यूजुअली आई लिखा होता है, तो आई सबसे पहले पी के पास जाता है, देन वाई के पास। तो यहाँ पे लेटर दिया हुआ कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले जो है लेटर दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ, लेटर में सबसे पहले क्या जाएगा हमारे पास पी। देन प्रिंट लेटर, लेटर में अब हमारे पास क्या है पी, तो पी प्रिंट हो गया। देन लेटर किसके पास जाएगा, वाई के पास। देन फिर लेटर प्रिंट हो गया वाई, फिर लेटर में उसके बाद क्या स्टोर हो गया टी, देन लेटर प्रिंट लेटर टी। उसके बाद लेटर में क्या स्टोर हो गया एच, प्रिंट लेटर एच। फिर उसके बाद लेटर में क्या प्रिंट स्टोर हो गया ओ, देन प्रिंट लेटर ओ। देन उसके बाद लेटर में क्या स्टोर हो गया एन, एंड प्रिंट एन। उसके बाद है नेक्स्ट प्रिंट नंबर्स ऑफ अ लिस्ट। एक लिस्ट के आपके नंबर्स को प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, इन सभी नंबर्स को प्रिंट करना आपने। तो सिंपल है, यहाँ पे आप आई भी लिख सकते हो। फॉर आई इन काउंट प्रिंट आई, तो आई में सबसे पहले आई है जो ट्रेवर्स करेगा काउंट को एक एक करके। आई में सबसे पहले क्या गया 10, प्रिंट आपने क्या कर दिया आई को यहाँ पे 10। देन आई के पास क्या गया 20, प्रिंट कर दिया आपने आई को, देन 20। फिर आई के पास क्या आया 30, एंड प्रिंट कर दिया आपने आई को 30। देन आई के पास क्या गया 40, फिर आपने फिर आई को प्रिंट कर दिया, 40 प्रिंट हो गया। अब आई के पास क्या आ गया 50, देन प्रिंट कर दिया आपने 50 को। आई की वैल्यू जो वो बार बार चेंज होती रहती है, जैसे जैसे वो ट्रेवर्स करेगा उसके पास नेक्स्ट वैल्यू आती जाती है। नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम आ लिस्ट। एक लिस्ट दी हुई है, उसमें से आपको इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। सपोज करो मैं आपको एक लिस्ट दे देती हूँ, उस लिस्ट में मैंने बहुत सारे नंबर्स को स्टोर करवाया है। अब मैं कहती हूँ इसमें से इवन नंबर्स को आप ढूंढो पूरी की पूरी लिस्ट में से। आप क्या करोगे, नंबर 1 उठाओगे, उसको 2 से डिवाइड करोगे। अगर अगर नंबर 1 का जो रिमाइंडर है 0, नंबर 1 का रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ गया, तो आप क्या कह दोगे नंबर इवन है। अदरवाइज नंबर क्या है ओड है, 2 ही कंडीशन है, तो नंबर इवन होगा या तो नंबर ओड होगा। लेकिन इसने सिर्फ क्या है क्या कहा है कि इवन नंबर्स को प्रिंट करवाओ, तो ये इसमें क्या होगा हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। सबसे पहले नंबर्स दिए हुए, नंबर्स में क्या क्या स्टोर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फॉर नम इन नंबर्स, तो नम के पास सबसे पहले क्या गया 1 गया, तो इफ़ कंडीशन लगा दी, इफ़ 1 डिवाइड्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, ये तो फॉल्स होगी कंडीशन, क्योंकि जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा 1, तो 1 हमारा जो है इज इक्वल्स टू 0 तो नहीं है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी फॉल्स, नहीं है ये तो। फिर हम दोबारा किसके पास गए, यहाँ पर तक तो हम नहीं जा पाएंगे। फिर देन हम दोबारा अपने फोर लूप के पास गए। अब 4 में जो है फॉर नम इन नंबर्स 1 तक तो चल चुके थे, अब 2 के पास गए, तो नम में क्या आ गया, नम में क्या आ गया हमारे पास 2। क्या 2 डिवाइड्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू है तो प्रिंट नम में हमारे पास अब क्या स्टोर है फिलहाल 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 इज एन इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, अब नेक्स्ट जाएंगे तो नम में अब हमारे पास क्या आ गया 3। क्या 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 है। क्या 3 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 है, नहीं, तो आपका यहाँ पे क्या बचा 1 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। वैसे ही आप दोबारा नम के पास जाओगे, अब क्या आया नम में 4। क्या 4 है आपका डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 है, कंडीशन क्या है ट्रू है तो प्रिंट करवा दोगे। तो नम में अब हमारे पास क्या स्टोर है 4, नम में क्या स्टोर है 4, तो 4 इज एन इवन नंबर। देन हमारे नम में अब क्या आ गया है 5। देन क्या 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 है, बिल्कुल भी नहीं है, 1 रिमाइंडर बचेगा, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। तो यहाँ पे तो हम नहीं जा पाएंगे, दोबारा जाएंगे अपने फोर लूप में। तो अब हमारी किसकी बारी आई 6 की बारी आई। अब नम में क्या आ चुका है हमारे पास 6। देन क्या 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 है, बिल्कुल है, कंडीशन क्या होगी है ट्रू कंडीशन होगी है हमारी। तो फिर हम इसके पास आएंगे, तो प्रिंट नम में हमारे पास क्या स्टोर है फिलहाल 6 इज एन इवन नंबर। देन उसके बाद 7 के पास जाएंगे। क्या 7 डिवाइड्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 है, कंडीशन क्या है फॉल्स, तो यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। देन उसके बाद हम फिर दोबारा जाएंगे 4 के पास, अब क्या आएगा 8 आएगा। क्या 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 है, कंडीशन क्या है ट्रू।
ट्रू है तो यहाँ पे फिर से आ जाएंगे। प्रिंट नम 8 इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। देन 9 डिवाइड बाई 2, क्योंकि अब हम किसके पास गए हैं 9 आ गया अब हमारे नम में, तो क्या है, क्या इज इक्वल्स टू 0 है, कंडीशन क्या है फॉल्स। उसके बाद 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 है, कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा प्रिंट हो जाएगा, नम में क्या आ जाएगा 10 इज एन इवन नंबर। इस तरीके से जो ये हमारा प्रोग्राम रन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रिंट मल्टीपल्स ऑफ 10 यूजिंग रेंज। जो मल्टीपल्स ऑफ 10 हैं उन सभी का क्या करो आप रेंज फंक्शन यूज़ करके उनको प्रिंट करो, ठीक है। ये एक प्रोग्राम दिया हुआ आपके बुक में ही दिया हुआ, आप इसको देखोगे तो 6.9 नंबर जो प्रोग्राम है आपका वो है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि फॉर नम इन रेंज कहाँ तक चलाई है 5 तक, मीन्स रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगी आपकी 0 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हमारे पास नम में क्या आया, नम हमारा सबसे पहले 0 के लिए चलेगा। ओके, क्या नम ग्रेटर देन 0 है, नम है जो हमारा ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल भी नहीं है। कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन हमारी क्या है फॉल्स, ठीक है। दोबारा हम फोर लूप के पास गए, अब नम में क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, क्या 1 है जो वो ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू। देन हम प्रिंट क्या करवा देंगे नम में हमारे पास क्या स्टोर है 1 स्टार 10। तो ये कितना हो जाएगा, इवेल्यूट होकर के ट्रू, तो हमारे पास क्या आ गया 10। उसके बाद क्या कह रहा है कि नेक्स्ट हम किसके पास जाएंगे, 1 के लिए चल चुके, देन हम किसके लिए जाएंगे 2 के लिए। ओके, तो अब हमारे पास 2 आ चुका है नम में, क्या 2 है जो हमारा 2 है हमारा ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन क्या होगी है ट्रू। तो प्रिंट हम क्या करवा देंगे नम 2 स्टार 10, तो ये क्या आ गया हमारे पास 20। देन उसके बाद अब हम किसके लिए चलेंगे 3 के लिए। 3 हमारा ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, कंडीशन क्या होगी है ट्रू होगी है, तो लूप में जाएंगे अंदर। तो इफ़ 3 स्टार 10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 30। देन उसके बाद हमारा किसके लिए चलेगा 4 के लिए, ठीक है। 4 ग्रेटर देन 0 बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू होगी तो हम प्रिंट के पास जाएंगे, नाम हमें हमारे पास क्या आ जाएगा 4 स्टार 10 दैट इज़ 40। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स यूजिंग वाइल लूप। आप पहले 5 जो है नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करवाओ वाइल लूप का यूज़ करके, सिंपल है। आप अपने वाइल लूप को चला दोगे, जब तक कि आपका जो है नंबर है जो वो 5 से जो है इक्वल आ जाए, ठीक है, 5 के इक्वल या फिर 5 से जो है आपका वो लेस देन हो, ठीक है। नंबर है जो आपका या तो वो आपके 5 के इक्वल हो या फिर लेस देन हो 5 से। तो सिंपल है, हम काउंट को सबसे पहले 1 इनिशलाइज कर देंगे और अपने काउंट को हर बार क्या करते रहेंगे अपडेट करते रहेंगे, नहीं तो हमारा जो प्रोग्राम हो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो उसके बाद वाइल काउंट लेस देन इज इक्वल्स टू 5, तो प्रिंट कर देंगे काउंट को, मीन्स जैसे सबसे पहले हमारे पास काउंट में क्या स्टोर करवाया, हमने 1 स्टोर करवा दिया, क्योंकि क्या कह रहा है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को, तो 1 2 3 4 और 5 को हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो 1 को तो प्रिंट करवाना है, तो वाइल काउंट इज इक्वल्स टू 1। इसको आप कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल का नाम जरूरी नहीं है आपको काउंट ही लेना है। देन आपका जो काउंट है वो कब तक होना चाहिए प्रिंट, हमारा लूप कब तक चलना चाहिए 1 लेस देन इज इक्वल्स टू 5। प्रिंट कर दिया काउंट को, काउंट में फिलहाल क्या स्टोर हमारे पास 1 कर दिया। देन काउंट को क्या कर दिया +1 से हर बार अपडेट कर दिया। तो अब जो काउंट की वैल्यू है इसके बाद क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है। देन क्या 2 है हमारा जो वो लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, बिल्कुल कंडीशन क्या होगी ट्रू। प्रिंट कर दिया काउंट को, तो काउंट में क्या स्टोर है 2। देन उसके बाद फिर काउंट को अपडेट कर दिया 3 कर दिया, तो 3 हमारा जो है लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन क्या होगी ट्रू। प्रिंट कर दिया काउंट को, ठीक है। उसके बाद फिर से काउंट की वैल्यू अपडेट कर दिया, अब क्या हो चुकी है 4। देन क्या हमारा 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन क्या होगी ट्रू। प्रिंट कर दिया काउंट को, काउंट प्रिंट हो गया है। देन उसके बाद फिर से हमारा जो है काउंट को अपडेट कर दिया है 5 कर दिया, 5 लेस देन इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या है ट्रू। तो प्रिंट कर दिया काउंट को, 5 हो गया। फिर से काउंट को अपडेट कर दिया, काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है 6। क्या 6 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन क्या होगी है हमारी फॉल्स। और वैसे ही हम लोग से क्या आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे और हमारा प्रोग्राम है जो वो क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। एक जो
नंबर दिया हुआ है आपको, उसके फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपको इस प्रोग्राम में जो थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए। आप लोग एक चीज़ सोचो कि मैं आपको कहूँ कि आपको 12 जो नंबर है उसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो आप मैथ्स में थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, जो फैक्टर्स है ना वो आपके कहाँ तक बन सकते हैं। जो 12 है, 12 का आप हाफ करके देखो, 6 या फिर इससे कम नंबर्स ही 12 के फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, यही 12 के फैक्टर हैं। 6 के बाद आपके इसके फैक्टर हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रोग्राम को सोल्व करेंगे, ठीक है। बस उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें अपना प्रोग्राम सोल्व करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखो, आपको सबसे पहले आपसे पूछा है कि आप नंबर एंटर करो, जिसका भी आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं, जिसके भी आपको वो नंबर आप एंटर करो। उसके बाद प्रिंट 1 करवाया है। ये 1 क्यों प्रिंट करवाया है, क्योंकि जो 1 है वो हर किसी में प्रिंट होगा, चाहे आप 1 का फैक्टर निकाल रहे हो, चाहे आप 2 का फैक्टर निकाल रहे हो, चाहे आप 3 का फैक्टर निकाल रहे हो, क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर है। देन उसके बाद एंड स्पेस किया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद आप 1 के बाद कुछ भी प्रिंट करोगे वो स्पेस दे करके इसी लाइन में प्रिंट होगा, ओके। देन फैक्टर हमने क्या मान लिया है, 2 मान लिया है, ठीक है। 2 फैक्टर क्यों मान लिया, आपको थोड़ा सा आगे समझ में आएगा। देखो, हम नंबर क्या एंटर करवाते हैं यूज़र से। सपोज करो यूज़र ने 15 नंबर एंटर किया कि 15 के तुम सारे फैक्टर्स ढूंढो, ठीक है। देन फैक्टर हमने क्या मान लिया, 2। क्या 2 वो है जो हमारा लेस देन इज इक्वल्स टू जो हमारा नंबर है 15/2। 15/2 कितना हो गया है हमारा, 7.5, ठीक है। तो 7.5 लेस देन इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि क्या 2 है हमारा जो वो 7.5 से छोटा है और इज इक्वल्स टू है, बिल्कुल है। कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू। इफ़ नंबर जो नंबर है हमारा क्या एंटर करवाया है हम लोगों ने, 15 डिवाइड्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, क्या होगी कंडीशन, यहाँ पे तो हमारी कंडीशन फॉल्स होगी है। देन फैक्टर को क्या कर दो, वैसे ही फैक्टर अभी हमारा कितना है 2, इसमें +1 कर दोगे तो हमारा फैक्टर कितना हो जाएगा 3। तो 2 हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हम 2 से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करना चेक कर रहे हैं कि क्या जो 2 है हमारा वो भी एक फैक्टर है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3 हो गया, 3 में फैक्टर स्टोर हो गया। देन क्या जो 3 है हमारा लेस देन इज इक्वल्स टू 7.5 है, बिल्कुल है। हमारा 3 जो 7.5 से छोटा है ना, है, बिल्कुल है। उसके बाद क्या जो हमने नम लिया है 15 डिवाइड बाय 3, फैक्टर में अब क्या स्टोर है हमारा 3, इज इक्वल्स टू 0 है, बिल्कुल है। कंडीशन क्या है, ट्रू। वैसे ही क्या कर दो, प्रिंट फैक्टर। मीन्स अगर देखो, अगर हम मान लो 15 के फैक्टर्स निकालते हैं तो यही करते हैं ना कि 1 तो फैक्टर है ही है। देन हमारा 15 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है 3 भी हमारा फैक्टर है। देन 4 से नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हमारा फैक्टर है। देन अगर ये हमारा 15 डिवाइड बाय 3 मॉडुलस 3 इज इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो 3 है वो फैक्टर है। देन प्रिंट कर दो उसी नंबर को, फैक्टर को, तो प्रिंट कर दिया फैक्टर। देन हमारा क्या प्रिंट हो गया, 1 तो प्रिंट हुआ ही हुआ, साथ में क्या प्रिंट हो गया 3। देन उसके बाद फिर से फैक्टर को 1 इंक्रीज़ किया, 1 इंक्रीज़ किया तो हमारा क्या हुआ, फैक्टर 4, ठीक है। तो देन क्या हमारा 4 है, जो 4 है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 7.5 है, बिल्कुल है। कंडीशन क्या है, ट्रू। बट क्या नम है हमारा वो 15 मॉडुलस 4 इज इक्वल्स टू 0 है, बिल्कुल भी नहीं है। कंडीशन क्या है, फॉल्स। देन उसके बाद फैक्टर को फिर से 1 इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। देन क्या 5 है जो वो लेस देन इज इक्वल्स टू 7.5 है, बिल्कुल है। कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो एंड अंदर लूप में एंटर करेंगे। देन उसके बाद हमारा नंबर आया, नंबर हमारे पास क्या आया, नम में हमारे पास क्या स्टोर है, 15 डिवाइड बाय मॉडुलस मॉडुलस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी क्या है आपकी बार, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फैक्टर वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। 3 के बाद हमारा कितना प्रिंट हुआ, 5, ठीक है। उसके बाद फैक्टर क्या हो गया, 1 इंक्रीज हो गया, 6 हो गया।
देन उसके बाद 6 हो गया यहाँ पे। उसके बाद नम हम लूप में अंदर क्या हमारा जो 6 है वो लेस देन इज इक्वल्स टू नम हमारा कितना है 15। बिल्कुल कंडीशन हमारी क्या है ट्रू। लूप में अंदर एंटर करेंगे। देन नम हमारे पास कितना स्टोर है फिलहाल 15। क्या 15 मॉडुलस 6 इज इक्वल्स टू 0 है। कंडीशन क्या है हमारी फॉल्स। वैसे ही फैक्टर 1 इंक्रीज हो जाएगा 7। क्या हमारा 7 है जो वो लेस देन इज इक्वल्स टू हमारा जो नम है नम बाई 2 7.5 है। कंडीशन क्या है ट्रू। वैसे लूप में एंटर कर जाएंगे। लूप में क्या है नम हमारे पास कितना है 15। क्या 15 मॉडुलस 7 इज इक्वल्स टू 0 है। नहीं है। कंडीशन क्या होगी फॉल्स। तो वैसे ही हम फिर हमारा ये 1 हो जाएगा। देन 7 से बढ़ के हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देन क्या 8 लेस देन इज इक्वल्स टू 7.5 है। बिल्कुल भी नहीं। कंडीशन क्या होगी है हमारी फॉल्स। वैसे ही हम क्या आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा नम है जो वो भी प्रिंट हो जाएगा साथ के साथ। ओके। और इस एंड का मतलब क्या था कि बीच में इनके स्पेस चलता रहेगा। देन उसके बीच में स्पेस और प्रिंट आप नम करोगे तो वो भी हमारे इसी लाइन में प्रिंट हो जाएगा। 15 हम लोग कर रहे थे तो 1 3 5 15 ये हमारे क्या हो गए हैं अब 15 के फैक्टर्स। इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम है वो रन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट इसमें डिमॉन्स्ट्रेट करो आप। प्रोग्राम दिया हुआ है अपने प्रोग्राम को पढ़ते हैं। फॉर नम इन रेंज 10 तो रेंज में क्या स्टोर है हमारे पास रेंज में क्या स्टोर है इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नम को क्या कर दो आप 1 इंक्रीज कर दो। ठीक है। नम को आपने क्या किया 1 इंक्रीज कर दिया। नम +1। ठीक है। इफ नम इज इक्वल्स टू 8 लेकिन जैसे ही आपका नम है वो 8 आएगा देन वैसे ही क्या कर दो आप ब्रेक कर दो। क्या कर दो ब्रेक कर दो। नम में सबसे पहले क्या है 0 देन नम की वैल्यू आपने सबसे पहले नम रेंज 10 तो रेंज में सबसे पहले क्या है 0 तो नम की वैल्यू आपने अपडेट कर दी। नम की वैल्यू किससे अपडेट करी नम इज इक्वल्स टू नम +1। नम में क्या था 0 +1 देन नम में क्या आ गया 1। तो इफ नेक्स्ट है आपका इफ 1 इज इक्वल्स टू 8 है। कंडीशन क्या है हमारी फॉल्स है तो प्रिंट कर दो प्रिंट नम हैज़ वैल्यू। अब हमारे पास कितनी वैल्यू है 1 है। ठीक है ये प्रिंट होगी। देन अब 1 के लिए चलेंगे। अब नम के पास कितना आ गया 1। ठीक है। एंड प्रिंट +1 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। तो क्या 2 इज इक्वल्स टू 8 है। कंडीशन क्या है फॉल्स। वैसे ही फिर दोबारा ये प्रिंट होगा प्रिंट नम हैज़ वैल्यू 2। अब किसके लिए गए 2 के लिए गए। नम के पास क्या है 2 और 2 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 3। क्या 3 इज इक्वल्स टू 8 है। कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी। तो फिर यहाँ पे जाएंगे प्रिंट हो जाएगा नम। अब दोबारा फिर गए 3 के लिए चलेगा लूप। 3 के लिए चलेगा तो नम में क्या स्टोर है 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो क्या 4 इज इक्वल्स टू 8 है। कंडीशन क्या है फॉल्स है। तो आप किसके पास जाओगे फिर से इसके पास जाओगे। यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया आपका 4। देन ऐसे ही 5 के लिए चलोगे 6 के लिए चलोगे 7 के लिए चलोगे। लेकिन जैसे ही आप प्लस करते 8 इज इक्वल्स टू 8 पे आओगे। ठीक है 8 इज इक्वल्स टू 8 पे यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। तो ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक लगते ही आप ये वाली लाइन पे नहीं जाओगे। ब्रेक लगते ही आप लूप के बाहर आ जाओगे एकदम। जो लूप है ना इसके बाहर। तो यहाँ पे क्या लिखा प्रिंट एनकाउंटर्ड ब्रेक आउट ऑफ द लूप। तो आपकी ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स अंटिल नेगेटिव इनपुट। सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स आपको प्रिंट करना है जब तक कि आपको कोई नेगेटिव नंबर एंटर ना किया जाए। देखो मैंने आपको करके भी दिखाया हुआ है। 1 एंटर किया 5 एंटर किया 15 25 30 46 ये सब एंटर कर दिया। लेकिन जैसे यूज़र ने माइनस का नंबर एंटर किया तो वैसे ही आपका क्या हो गया स्टॉप हो गया और सम प्रिंट हो गया। ठीक है। सबसे पहले तो हम एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि सम को स्टोर भी करवाना है। तो सम में हम क्या स्टोर करवा देंगे 0। ये हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। नहीं तो जब आप यहाँ पे सम को प्लस करोगे तो प्रोग्राम पूछेगा कि सम कहाँ से ले आए आप नया प्रोग्राम में। तो सम को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके। एंटर नंबर्स।
ठीक है, ये यूज़र को आप बोल रहे हो कि नंबर एंटर करो, लेकिन इसी में आपने प्रिंट करवा दिया नेगेटिव। जैसे ही आप एंटर करोगे वैसे ही आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो उसके लिए हमें अपना प्रोग्राम भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो सोचो, अभी मैं आपको कह रही हूँ 1 एंटर करो, 2 एंटर करो, 3 एंटर करो, कुछ भी एंटर करो, लेकिन जैसे आप नेगेटिव नंबर एंटर करोगे वैसे ही आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे ही आपको कोई भी नेगेटिव नंबर दिखे ना, उसी पे वहाँ पे क्या लगा दो, ब्रेक। ठीक है, और जब तक यूज़र पॉजिटिव एंटर कर रहा है उसको सम में ऐड करते चले जाओ, 1 एंटर किया है यूज़र ने, सम में कितना है 0 + 1 कितना हो गया 1। देन यूज़र ने 5 एंटर किया है, अब सम में कितना है 5, देन प्लस 1 है तो 5 कर दो, 6 हो गया। अब यूज़र ने क्या एंटर किया, नया नंबर 11 एंटर किया, इसी में 11 एंटर कर दो तो कितना हो गया 17। अब सम में कितना हो गया 17। इस तरीके से अपने प्रोग्राम को करवाते चले जाओ। ये कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा। वाइल ट्रू रहेगा आपका प्रोग्राम जब तक कि यूज़र पॉजिटिव नंबर एंटर करता रहेगा। एंट्री इनपुट यूज़र एंटर कर रहा है नंबर, ठीक है। इफ़ एंट्री लेस देन 0 वैसे ही क्या लगा दो, ब्रेक लगा दो। अदरवाइज उसके अलावा सम वन है उसमें एंट्री को आप करवाते रहो। देखते हैं अपना प्रोग्राम किस तरीके से हमारा प्रोग्राम है जो वो चल रहा है। देखो, यूज़र ने सबसे पहले क्या किया, यहीं से अपना प्रोग्राम देखते हैं। 1 एंटर किया, वाइल ट्रू, देन उसके बाद एंट्री इंट, सॉरी यहाँ पे नंबर एंटर नहीं करवा रहे यूज़र से, यहाँ पे तो सिर्फ हम लाइन प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, ये मैंने आगे ध्यान नहीं दिया, पूरा नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे तो हम क्या करवा रहे हैं, सिर्फ ये लाइन प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद हमारा जो लूप है वो ट्रू रहेगा जब तक कि ब्रेक कंडीशन नहीं लग जाती। देन क्या हुआ कि यूज़र ने क्या करवाया, एंट्री करवाई एक नंबर इंटीजर टाइप का। पहले तो इनपुट से एंटर करवा लिया नंबर, देन उसको इंटीजर में बना लिया। सपोज करो यूज़र ने 1 एंटर किया है, ठीक है। तो इफ़ एंट्री जो 1 है हमारा लेस देन 0 है, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो क्या कर दो, सम है जो हमारे पास, सम में हमारे पास क्या है 0 स्टोर है, तो सम प्लस इज इक्वल्स टू एंट्री, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एंट्री। सम में हमारे पास क्या है 0, यूज़र ने एंट्री में क्या एंटर किया है 1, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1 हो गया। देन उसके बाद फिर से लूप में गए, लूप तो हमारा ट्रू ही रहेगा, ठीक है। जो कंडीशन है लूप की वो तो हमेशा ही ट्रू रहेगी। देन उसके बाद यूज़र ने क्या एंटर करवा दिया 5, अब यूज़र क्या एंटर करवा रहा है 5। देन क्या हमारा 5 है जो वो लेस देन 0 है, कंडीशन क्या है फॉल्स। देन फिर से सम 1, जो सम 1 में अब क्या है 1, और उसके साथ एंट्री को भी ऐड कर दो, तो हमने क्या एंटर करवाया है 5, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, तो 1 + 5 कितना हो गया हमारा 6, ठीक है। अब यूज़र ने क्या एंटर करवाया है 15 एंटर करवाया है, क्या हमारा जो 15 है वो लेस देन 0 है, कंडीशन क्या है फॉल्स। फिर से सम 1 में एंट्री को प्लस करवा दो, तो सम 1 में हमारा ऑलरेडी कितना है 5, और 15 + 6 कितना हो गया, सॉरी 6 है, 15 + 6 कितना हो गया हमारा 21। अब ये वैल्यू क्या होगी हमारी अपडेट होकर के 21। देन उसके बाद फिर से यूज़र ने एंटर करवाया, क्या एंटर करवाया है 25, क्या हमारा 25 है जो वो लेस देन 0 है, कंडीशन हमारी क्या है यहाँ पे भी फॉल्स होगी। तो सम में फिर आप एंट्री को ऐड करवा दो 21, 1 + 25 कितना हो गया हमारे पास 46, ये कितना हो गया अपडेट हो गया 46। देन उसके बाद फिर हमारी कंडीशन ट्रू है वाइल की, तो उसके बाद यूज़र ने क्या करवाया, देन उसके बाद नंबर एंटर करवाया 30 नंबर एंटर करवाते, तो क्या हमारा 30 है वो लेस देन 0 है, कंडीशन क्या है हमारी फॉल्स। फिर से सम को अपडेट कर दो, जो भी हमारे पास यहाँ पे 46 स्टोर है इसके पास 30 और ऐड कर दो, 76, ये कितना हो गया 76, ठीक है। उसके बाद फिर से हमारा कंडीशन ट्रू है, तो एंट्री, अब हमने नेक्स्ट नंबर पे एंट्री क्या कर दी 46 एंटर कर दिया, 46 एंटर कर दिया, तो फिर से सम को अपडेट कर दो, तो 76 + 46 कितना हो गया 122 हो गया, तो यहाँ पे 122 अपडेट कर दो। वाइल ट्रू एंट्री इंट इनपुट, अब की बार यूज़र ने क्या किया, उसने कर दिया -3 को एंटर, ठीक है। तो क्या -3 है जो हमारा वो लेस देन 0 है, बिल्कुल है,
कंडीशन क्या होगी, ट्रू। वैसे ही लूप में एंटर करोगे, लूप में मिला ब्रेक, ब्रेक मिल गया तो आप यहाँ से सीधा बाहर आ जाओगे। देन प्रिंट क्या करना है, सम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सम 1 में आपका क्या स्टोर है लास्ट में 122, आपका वो प्रिंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नोट। आपको ये चेक करना है कि क्या जो आपका नंबर दिया हुआ नंबर है जो यूज़र ने एंटर किया है वो प्राइम है या नहीं है। प्राइम नंबर कैसे आप चेक करते हो, प्राइम नंबर वो होता है जो हमारा जो किसी से भी डिवाइड ना हो। तो इसके लिए भी हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 से तो हर कोई डिवाइड होता है, हम किससे चेक करना शुरू करेंगे, 2 से चेक करना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यूज़र से नंबर पूछते हैं, यूज़र ने इनपुट किया 53 नंबर, क्या नंबर है हमारा ग्रेटर देन 1 है। सबसे पहले तो अगर 1 से बड़ा ही होना चाहिए नंबर हमारा। ठीक है, तो क्या नंबर है जो हमारा नम है हमारा ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। फॉर आई इन रेंज 2 to नम, इसका मतलब क्या है कि हमें जो कहाँ से कहाँ तक चेक करना है, 2 से नम तक चेक करना है। नम मतलब 53 तक हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, इस रेंज तक हमें चेक करना पड़ेगा। इफ़ नम है जो हमारा ये नंबर है डिवाइड्स बाय आई, मीन्स कि 2 से नम तक 2, 3, 4, 5, 6 देन 52 तक। ठीक है, 52 तक ये किसी से भी अगर डिवाइड होके इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, हमारा नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। यही है ना कि हम 53 को प्राइम किस तरीके से चेक करेंगे, हम चेक करना शुरू करेंगे 2 से, इससे एक नंबर छोटे तक 52 तक। ठीक है, 53 खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो 2 से 52 तक चेक करेंगे। अगर इनमें से किसी से भी ये 53 डिवाइड हो गया देन हमारा क्या है, ये नंबर प्राइम नहीं है। अगर डिवाइड नहीं हुआ है तो ये हमारा नंबर प्राइम है। ठीक है, तो अगर किसी एक भी नंबर से ये डिवाइड होगा तो वहीं पे हमारा क्या लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। एल्स अगर ये ट्रू नहीं है, ठीक है, तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, प्रिंट नम इज अ प्राइम नंबर। अगर वो किसी से भी डिवाइड, देखो उसके बाद हम ये करेंगे ना प्रिंट, अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो फिर हम किस पार्ट में जाएंगे, एल्स पार्ट में। नंबर हमारा क्या है, वो प्राइम नंबर है। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नंबर नहीं है, डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा प्राइम नंबर ही है। एल्स एंटर नंबर इज 1, इसके अलावा कुछ भी नंबर हो तो वो आप 1 ही एंटर करोगे। ठीक है, तो मतलब इसके अलावा कुछ भी नंबर जो भी यूज़र एंटर करेगा तो वो 1 ही होगा, इसके अलावा तो आप करके देखना बेशक। उसके बाद नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये प्रोग्राम है ना, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लोगों के लिए इसमें पीपीटी में रखा है, आपको मैं यही प्रोवाइड कर दूँगी क्योंकि जो बुक में प्रोग्राम दिया है उसमें अलग लॉजिक है, तो आप लोग एक बार देख लेना, हो सकता है वो आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगे। ये मैंने जो इजी वाला है वो एकदम यहाँ पे रखा आप लोगों के लिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। उसके बाद है नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेट कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करो, हमें प्रोग्राम दिया हुआ है, रेंज कहाँ से कहाँ तक दी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये रेंज हमें दी हुई है। इफ़ नम इज इक्वल्स टू 3 देन कंटिन्यू। ठीक है, जैसे ही 3 आए वैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दो, मीन्स जब 3 आएगा तो 3 को स्किप कर दो, बाकी सारा आगे प्रिंट कर दो। देन प्रिंट नम हैज़ वैल्यू, एंड ऑफ द लूप। सबसे पहले नम में क्या आया, 1 इज इक्वल्स टू 3, नो, कंडीशन क्या है, फॉल्स। देन इसके पास जाओगे, प्रिंट नम हैज़ वैल्यू, कितनी है नम के पास वैल्यू, 1 प्रिंट हो गया। देन उसके बाद नम किसके पास गया, 2 के पास गया, तो क्या 2 इज इक्वल्स टू 3 है, कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स। फिर दोबारा इसी के पास गया, 2 प्रिंट हो गया। देन उसके बाद 3 आया, 3 इज इक्वल्स टू 3 है, कंडीशन क्या है, ट्रू। कंटिन्यू लगा दो मीन्स इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्किप कर दो, इसको प्रिंट मत करो, आगे फिर जाओ। अब किसके लिए, 4 के लिए चलोगे, क्या 4 इज इक्वल्स टू 3 है, कंडीशन क्या है, फॉल्स। फिर इसके पास चले जाओ, 4 प्रिंट हो गया। क्या 5 इज इक्वल्स टू 3 है, कंडीशन क्या है, फॉल्स, 5 प्रिंट हो गया। क्या 6 इज इक्वल्स टू 3 है, कंडीशन क्या है, फॉल्स, 6 प्रिंट हो गया। इनसे आगे तो कुछ नहीं है। देन कहाँ जाओगे, प्रिंट एंड ऑफ लूप। उसके बाद नेक्स्ट है नेस्टेड फॉर लूप डिमॉन्स्ट्रेशन। नेस्टेड फॉर लूप है ये कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ठीक है, फॉर वेर इन रेंज, वेर 1 में जो है रेंज कितने हैं हमारे पास, 0, 1, 2। ओके,
प्रिंट इटीरेशन वेर 1 + 1 प्रिंट कर दिया। इटीरेशन तो ऐसे कैसे प्रिंट हो गया, वेर में हमारे पास क्या है, सबसे पहले 0 के लिए चलेंगे, 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया है। ऑफ आउटर लूप देन फॉर वेर इन रेंज 2, अब वेर 2 में हमारे पास क्या आ गया 0 1। ओके, देखो ये क्या बता रहा है, इस प्रोग्राम को समझ के आप पैटर्न वाले प्रोग्राम इजीली कर सकते हो। एक लूप के अंदर दूसरा लूप, हम जो आउटर लूप है जो हमारा, हम किसके लिए चल रहे हैं, 0 के लिए चल रहे हैं, ठीक है। अब हम इनर लूप में जा चुके, इनर लूप में हमारे पास क्या है 0 भी है और 1 भी है। देन प्रिंट कर दो आप वेर 2 + 1, वेर 2 में हमारे पास क्या है 0 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1। देन दोबारा फिर फोर लूप के पास गए तो फिर हमारा क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है वेर 2 में 1, देन 1 है तो फिर हम इसके पास जाएंगे, ठीक है, रेंज में ही है अभी तो। वेर 2 में अब हमारे पास क्या आ चुका है 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 2। देन इसके बाद तो हमारी वेर 2 की रेंज नहीं बची है, उसके बाद हम यहाँ से बाहर जाएंगे, प्रिंट आउट ऑफ इनर लूप, यहाँ से हम बाहर आ चुके हैं। देन अब आउटर लूप में जो 0 के लिए तो चल चुके, अब हमें किसके लिए चलना पड़ेगा 1 के लिए चलेंगे, 1 के लिए चलेंगे तो 0 के लिए चल चुके, 1 के लिए चलेंगे, प्रिंट इटीरेशन वेर 1 में अब हमारे पास क्या है 1 + 1 कितना हो गया हमारे पास 2 ऑफ आउटर लूप देन उसके बाद फॉर वेर 2 इन रेंज 2, अब हमारे पास फिर से दोबारा वेर 2 आ गया। वेर 2 हमें किसके लिए चलना है 0 और 1 के लिए, लेकिन आउटर लूप में किसके लिए चल रहे हैं अब हम 1 के लिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो वेर 2 में अब हमारे लिए क्या है, वेर 2 में अब हमारे पास क्या है 0 तो प्रिंट हमें क्या करना है वेर 2 0 + 1 तो 1 हो गया। देन उसके बाद फिर दोबारा गए, वेर 2 में अब हमारे पास क्या है 1, तो 1 है तो 1 + 1 कितना हो गया 2। ओके, आउट ऑफ इनर लूप देन दोबारा हम फिर अपने लूप के पास गए, अभी हमारा 1 तो प्रिंट हो चुका है, 2 अब 2 के लिए चलना हमारा बाकी है। तो इटीरेशन 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 ऑफ आउटर लूप। अब वेर 2 में क्या है हमारे पास 0 और 1, रेंज कितनी है 0 और 1, 0 के लिए चलेंगे तो 0 + 1 कितना हो गया 1 प्रिंट हो गया। देन अब दोबारा चलेंगे, अब वेर 2 1 के लिए चलेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है, तो 2 प्रिंट हो गया। देन आउट ऑफ लूप, अब इससे बाहर तो हम आ चुके हैं, ठीक है, उसके बाद इससे भी बाहर इसके पास जाएंगे तो क्या अब हमारे पास आगे रेंज कोई बची है, नहीं बची, तो हम कहाँ जाएंगे सीधा बाहर जाएंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा पैटर्न प्रोग्राम, नंबर पैटर्न प्रोग्राम को समझते हैं। क्या है हमारा इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, आपने नंबर एंटर किया 5 फॉर आई इन रेंज, आई की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है 1 2 3 4 5, नम + 1, नम में हमारा क्या है 5 + 1, दैट मीन्स 6 तक, 1 से 6 तक आप चलोगे तो 6 तक चलोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद जे = 1 i + 1, ठीक है। तो अभी रुको एक बार, तो सबसे पहले हम किसके लिए चलते हैं, अपने i1 के लिए चलते हैं, ठीक है। तो i1 के लिए हम अपना क्या है जो अभी प्रोग्राम को रन करते हैं। देन i1 के लिए चल रहे हैं, फोर लूप में एंटर किया, नेक्स्ट फोर लूप में इनर लूप में जे के पास क्या आ गया, जे की रेंज कितनी आई 1 से आई के पास कितना है हमारा 1 + 1 2, ठीक है। तो अब जे की रेंज हमारी क्या बनी है ओनली 1। देन प्रिंट हमने क्या कर दिया है, अब जे को प्रिंट कर दिया, जे में सिर्फ कितना है 1, तो 1 प्रिंट हो गया और एंड कर दो इसे स्पेस से, ठीक है। और ये जो हमारा प्रिंट होगा ना, ये हमारा यूज़ होगा नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ठीक है। अब आप क्या कर दो, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए अपने इस प्रिंट को
क्या कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो, क्योंकि इस लाइन से आप सेम ही लाइन में स्पेस दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको सेम लाइन में स्पेस भी देना है, लेकिन एक लूप के बाद क्या है, एक इनर लूप के बाद आपको क्या जाना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो उसके लिए आपको प्रिंट है जो ब्लैंक प्रिंट ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से दोबारा फोर लूप इसके पास गए हम, ठीक है, फोर लूप के पास गए। अब 1 के लिए चल चुके हैं, 2 के लिए चलेंगे, ठीक है, आई 2 के लिए चलेंगे। आई में अब हमारे पास क्या आ गया, अब जे है जो आई में हमारे पास 2 आ चुका है ना, तो अब जे की रेंज क्या बनेगी, 1 2 + 1 दैट मीन्स 3। तो जे की रेंज क्या बनी, 1 2, देन प्रिंट जे को प्रिंट कर, सबसे पहले J1 के लिए चलेंगे हम, ठीक है, J1 के लिए चलेंगे तो प्रिंट जे कर दिया। देन उसके बाद स्पेस को प्रिंट कर दो, ओके। देन उसके बाद फिर दोबारा अपने 4 के पास जाओ, इनर 4 के पास। अब जे में क्या आ गया, 2 आ गया है, तो जे 2 आ गया है तो प्रिंट कर दो जे को, फिर से आपने 2 प्रिंट कर दिया। देन किसको प्रिंट कर दो, स्पेस को। उसके बाद इसके बाद तो कुछ नहीं बचा, इसके बाद कुछ नहीं बचा, तो प्रिंट ब्लैंक प्रिंट कर दो, नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाओ, ओके। उसके बाद फिर से दोबारा आप आई के पास गए, आई में अब की बार क्या आ गया आपका, 3। आई में क्या आ चुका है, 3 आ चुका है, तो जे की रेंज फिर से अपडेट हो गई है, 1 से 4 तक हो गई है। 1 से 4 मीन्स 1 2 3। अब J1 के लिए चलोगे, आप J1 के लिए चलोगे तो प्रिंट जे में क्या आ गया, 1 प्रिंट कर दिया, देन स्पेस। उसके बाद फिर से अपने लूप के पास गए, अब जे में क्या आ चुका है, 2 तो देन फिर से प्रिंट कर दो जे को, 2। देन उसके बाद स्पेस। अब फिर से जे के पास जाओगे, जे के पास क्या है अब, 3 प्रिंट कर दो, ठीक है। उसके बाद तो कुछ नहीं बचा, जे में कुछ नहीं है, बाहर आ जाओगे, बाहर आओगे तो प्रिंट नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद I3 के लिए भी चल चुके हैं, अब किसके लिए चलेंगे, I4 के लिए। I4 आ गया, तो I4 आ गया तो जे की वैल्यू फिर से अपडेट होगी, 1 से 5 तक। रेंज क्या बनी, 1 2 3 4। सबसे पहले J1 के लिए चलेंगे तो प्रिंट हो गया जे, ठीक है। देन स्पेस प्रिंट हो गया, स्पेस। उसके बाद फिर से अपने जे के पास गए, फिर J2 प्रिंट हो गया, ऐसे ही फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, देन 4 प्रिंट हो जाएगा, और फिर हम क्या चले जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। उसके बाद अब आई की वैल्यू फिर से अपडेट होगी, आई की वैल्यू 5 आ गई, I5 के लिए चलेंगे हम, तो जे की वैल्यू फिर अपडेट होगी 1 से 6 तक, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक चलेंगे। तो सबसे पहले J1 के लिए चलेंगे, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, स्पेस। देन फिर J2 के लिए चलेंगे, यहाँ पे 2, फिर स्पेस, फिर 3, फिर स्पेस, फिर 4 और फिर स्पेस, और देन फिर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो 5 से ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या आ जाएंगे, अपने लूप से बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा क्या है, ये पैटर्न प्रिंट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 and 50। प्राइम नंबर्स को प्रिंट करना है जो 2 और 50 के बीच में है। सेम ही लॉजिक पे हमारा जो है ये प्रोग्राम भी रन करेगा, एंटर करेगा। ये आपकी बुक वाला जो लॉजिक है वो है, और ये जो मैंने आपके लिए न्यू लिखा है वो है, ठीक है। 2 से 50 तक जो है हमारी रेंज है, ठीक है। आई इन रेंज 2 to num, जो भी हमारा नंबर है उसकी रेंज तक हम चलेंगे। जैसे कि मान लो सबसे पहले 2 आया, प्राइम नंबर्स, सभी प्राइम नंबर्स को निकालना है जो 2 से 50 की रेंज में है, ठीक है। सबसे पहले तो हम 2 से चलना स्टार्ट करेंगे, तो उसी लॉजिक पे हमें अपना प्रोग्राम करना है। देखो इस प्रोग्राम में आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न इसलिए हो सकती है, आपको होगी कि फोर लूप और एल्स लूप है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो 4 और एल्स का केस होता है ना, उसमें 4 का कंप्लीट 4 पूरा चलने के बाद हमारा एल्स भी एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये एल्स है ना, जो ये इफ़ के पैरेलल में नहीं है, ये 4 एल्स लूप है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे आप 2, सबसे पहले आपका नंबर कितना आएगा, 2 2 2, एम्प्टी होगा। इसमें ब्रेक तो आपका इनकाउंटर होगा नहीं, तो आपका ये लूप चलेगा, नम 2 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, 3 आएगा आपका, देन 2 2 3,
देन उसके बाद आपका नम कितना आ गया 3। क्या 3 डिवाइड्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 है? नहीं, कंडीशन हमारी क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है तो ब्रेक एंड काउंटर नहीं होगा, फिर आप किसके पास जाओगे? एल्स के पास। तो नम 3 इज अ प्राइम नंबर। देन उसके बाद कितना आएगा? 4 आएगा। 4 डिवाइड बाई 2, 4 है जो, तो 2 2 4 हमारा लूप 2 to 4 चलेगा, 2 3, ठीक है। देन 4 हमारा, सबसे पहले हम 2 के लिए चलेंगे। 4 डिवाइड्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, ट्रू हो गया। तो वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि किसी भी एक भी नंबर से छोटे से डिवाइड हो गया, जैसे 4 से छोटा 2 और 3 है ना, किसी एक से भी डिवाइड होगा, वैसे ही क्या लग जाएगा? ब्रेक लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब हमारा ये इफ़ पे क्या लग गया है? हमारा ब्रेक लग गया है। देन उसके बाद हम दोबारा जाएंगे अपने फोर लूप के पास, ठीक है। फोर लूप के पास जाएंगे। देन ये नम में हमारे आते चले जाएंगे। नम में हमारे क्या है? 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे करके हमारे कितने तक चलेगा? 49 तक। तो 2 के लिए चल चुके, 3 के लिए चल चुके, 4 के लिए चल चुके, अब चलेंगे 5 के लिए, ठीक है। देन 2 to 5 2 to 5 2 to 5 चलेंगे। 2 to 5 चलेंगे तो 2 3 4, ठीक है। देन हमारा इफ़ में जाएंगे अब, तो 5 डिवाइड्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन हमारी क्या है यहाँ पे? फॉल्स, ठीक है, फॉल्स है। ओके, तो अभी तो हमारा पूरा लूप चलने के बाद ही हम एल्स के पास जाएंगे ना, ठीक है। देन उसके बाद 5 डिवाइड्स बाय 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी नहीं जाएंगे। देन उसके बाद 5 डिवाइड्स बाय 4 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या है यहाँ पे? भी फॉल्स है। फॉल्स है तो सारे के सारे हम चेक कर चुके हैं, हर एक कंडीशन में हमारे पास क्या है? फॉल्स है। तो ब्रेक के पास हम पहुँचे ही नहीं हैं, तो उसके बाद हम किसके पास जाएंगे? एल्स के पास। प्रिंट 5 नाउ इज़ अ प्राइम नंबर। उसके बाद हम नेक्स्ट किसके पास गए? 6 के पास। 6 के पास गए, ठीक है। 6 के लिए चलेंगे तो 2 2 6 हमारी रेंज बनेगी, 2 3 4 5। देन तो 6 हम चलेंगे, 6 डिवाइड्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या है? ट्रू। कंडीशन ट्रू है, तो वैसे किसके पास ले जाएंगे? ब्रेक के पास ले जाएंगे। ब्रेक एनकाउंटर हुआ तो ठीक है। इसके बाद ब्रेक एनकाउंटर हुआ तो हम फिर दोबारा अपने 4 के पास जाएंगे। इस केस में तो नहीं जाएंगे हम एल्स के पास, ठीक है। जब हमारा पूरा लूप एग्जीक्यूट होता है तभी हम जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 4 के पास गए। देन अब हम किसके लिए चलेंगे? इसी तरीके से 7 के लिए चलेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। आप कर करके देखना एक एक स्टेप को। आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से 7 8 9 सभी के लिए चलेंगे। जो भी हमारे इनमें से प्राइम नंबर होगा वो हमारे क्या होते चले जाएंगे? यहाँ पे प्रिंट होते चले जाएंगे। उसके बाद है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमें किसी भी नंबर का अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या लॉजिक यूज़ करते हैं? जैसे आपको 3 का फैक्टोरियल प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे? 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 2 1। इसका मतलब क्या है कि 3 का फैक्टोरियल अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको 1 2 देन 3 सभी से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1 2 3 तक आप किस तरीके से जाओगे? आप अपना फोर लूप लगा करके जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। तो सबसे पहले हम यूज़र से पूछते हैं कि आपको किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। यूज़र से पूछा, यूज़र ने सपोज करो यहाँ पे 6 ही लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले हम एक फैक्ट नाम का जो है वेरिएबल ले लेंगे, उसमें 1 स्टोर करवा देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर को 1 से करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हमारा नंबर 0 से छोटा है, अगर मान लो यूज़र ने यहाँ पे मान लो -6 एंटर करवा दिया, तो -6 लेस देन 0, तो इसका तो फैक्टोरियल हम निकाल ही नहीं सकते। फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर्स। अगर यूज़र ने 0 एंटर कर दिया तो किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 जाता है। 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो 0 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 होगा। ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। एल्स उसके बाद हम जाते हैं अपने नंबर के पास। तो फॉर आई इन रेंज, ठीक है। आई इन रेंज हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? 1 से लेकर के, जैसे अब हमारे पास 3 का फैक्टोरियल निकालना है, 1 से लेकर के हम 3 + 1 तक रेंज चलेंगे, मतलब कि 1 से 4 तक, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 तक हम क्या करेंगे? अपना जो है हमारा फोर लूप वो चलेगा। देन फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट स्टार आई।
आई के पास क्या क्या है 1 2 3। देन फैक्ट में हमारे पास क्या स्टोर है फिलहाल 1 1 स्टार। आई में हमारे पास क्या आ गया है 1, तो फैक्ट में हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 1। देन उसके बाद अब हम किसके लिए चलेंगे 2 के लिए। तो अब हमारे पास फैक्ट में क्या है 1 स्टार, आई में क्या है 2। देन ये हमारे पास अपडेट होकर के क्या आ गया है 2। ठीक है, अब हमारे पास फैक्ट में क्या है 2 देन स्टार, और आई में हमारे पास क्या है 3। तो 3 2 ज़ा 6, तो अब हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पे 6। ठीक है, उसके बाद इससे आगे तो हमारी रेंज नहीं है, तो जो 3 का फैक्टोरियल है हमारे पास कितना आ चुका है 7। देन लास्ट में हमने क्या करवा दिया प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ 3 इज़ 6। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम है जो वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद प्रोग्राम तो हम अपने चैप्टर के सारे कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखने हैं, समझने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है, लिख कर भी देखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्स एंड एल इफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। एल्स और एल इफ में क्या डिफरेंस है? तो एल्स जो है इफ स्टेटमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, एल इफ इज शॉर्ट ऑफ एल्स इफ। एल इफ होता है जो किसका शॉर्ट फॉर्म होता है एल्स इफ का। ठीक है, एल्स का ई एल लिया गया है एंड देन इफ को बना करके क्या बन गया एल इफ। इट इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन द इफ कंडीशन फॉल्स। आपका कब एग्जीक्यूट होता है? मान लो इफ कंडीशन दी है, एल्स कंडीशन दी है, जब आपका इफ क्या है कंडीशन फॉल्स होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं एल्स के पास। इट डज नॉट रिक्वायर एनी कंडीशन। इसको किसी कंडीशन की जरूरत नहीं होती कि भाई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है तभी ये चलेगा, नहीं। ओनली वन एल्स कैन बी यूज्ड विद एन इफ स्टेटमेंट। सिर्फ एक ही एल्स यूज होता है, एक से ज़्यादा एल्स यूज नहीं आप कर सकते किसी भी प्रोग्राम में। एल इफ क्या है? एल इफ इज शॉर्ट फॉर्म एल्स इफ। ठीक है, इट इज़ यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन। एल इफ बहुत सारे यूज़ होते हैं ना हमारे प्रोग्राम में, आप लोगों ने देखा भी होगा एल इफ, लेकिन इनमें से चलेगी कोई एक ही। इट इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन इट्स कंडीशन इज ट्रू। जब भी किसी की भी कंडीशन ट्रू होगी वही स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। देयर कैन बी मोर देन वन एल इफ स्टेटमेंट। जैसे कि देखो एल्स का ये एग्जांपल है कि इफ़ ए लेस देन बी, ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, एल्स ए इज़ नॉट लेस देन बी। मान लो आपने ए में स्टोर करवा दिया 10, बी में स्टोर करवा दिया 15, तो क्या जो ए है हमारा वो 10 है, वो लेस देन 15 है? बिल्कुल है, तो प्रिंट ए इज़ लेस देन बी, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद दूसरा है एलिफ का प्रोग्राम है। सबसे पहले यूज़र से नंबर पूछ रहे चलो हम यहाँ पे 15 नंबर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0, बिल्कुल प्रिंट पॉजिटिव नंबर। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे हम मान लो 0 एंटर कर देते हैं, तो क्या 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या है हमारी फॉल्स। देन एलिफ पे जाएंगे हम, क्या 0 इज इक्वल्स टू 0 है, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन का क्या पर्पस है? गिव वन एग्जांपल। द रेंज फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम अ स्टार्ट वैल्यू टू अ स्टॉप वैल्यू। जो रेंज फंक्शन आपका, उसमें आप स्टार्ट वैल्यू देते हो और कोई ना कोई आपकी स्टॉप वैल्यू रहती है। ठीक है, या फिर आप स्टार्ट वैल्यू भी नहीं देते हो, सिर्फ एक देते हो, तो इसे आपको क्या इसे आपकी क्या माना जाता है? जैसे मान लो आपने यहाँ पे रेंज लिख दिया 5, तो ये आपकी क्या मानी जाएगी स्टॉप वैल्यू, और बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन अ फोर लूप। फोर लूप में आपकी यूज़ होती है टू जनरेट नंबर सीक्वेंशली, नंबर्स को सीक्वेंशली जनरेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपने रेंज दी है 0 to 8, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आपके सीक्वेंशली जनरेट हुए हैं ना ये नंबर। तो सबसे पहले वेल, तो प्रिंट क्या करवा दिया वेल। सबसे पहले प्रिंट में क्या गया 0, सॉरी वेल में क्या गया आपके पास 0, देन प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद क्या गया 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 6 7, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट में डिफरेंस बताओ। जो मीनिंग क्या है इनके ब्रेक स्टेटमेंट के? टर्मिनेट्स लूप इमीजिएटली। जो आपका ब्रेक स्टेटमेंट है वो साथ के साथ ही लूप को जो है टर्मिनेट कर देता है। जैसे कि आपने यहाँ पे रेंज दी 1 to 6, जैसे ही आपका आई पे 4 आए वैसे ही आप ब्रेक कर दो। ठीक है, तो आपका 1 2 3 ही प्रिंट हुआ है। लेकिन जो कंटिन्यू है वो सिर्फ एक ही इटीरेशन को स्किप करेगा, आपका जो करंट इटीरेशन। जैसे आई इज इक्वल्स टू 4 आया तो इसने सिर्फ 4 को स्किप किया है, उसके बाद ये कंटिन्यू चला है।
इफेक्ट ऑन लूप, क्या इफेक्ट रहेगा, लूप स्टॉप्स कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा लूप, लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, लूप कंटिन्यूज विद नेक्स्ट इटरेशन, सिर्फ जो करंट है उसी को स्टॉप करेगा। कंट्रोल ट्रांसफर, कंट्रोल मूव्स आउटसाइड द लूप, जो कंट्रोल है वो सीधा इससे बाहर आ जाता है। और इसमें क्या रहेगा, कंट्रोल है जो कंट्रोल मूव्स टू द बिगनिंग ऑफ द लूप, कंट्रोल है जो हमारा बिगनिंग में चला जाएगा लूप के। यूज केस व्हेन यूज्ड व्हेन लूप इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, कब यूज़ किया जाता है, जब आप लूप को आपकी आगे ज़रूरत ना हो। और ये कब किया जाता है, यूज्ड व्हेन सर्टेन वैल्यू नीड टू बी स्किप, जब आपको एक सर्टेन वैल्यू को स्किप करना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको 4 को स्किप करना था। उसके बाद है यूज्ड इन 4 वाइल लूप्स, 4 एंड वाइल लूप में आपका यूज़ किया जाता है। और जो कंटिन्यू है इसको भी आप 4 और वाइल लूप्स में यूज़ करते हो। उसके बाद नेक्स्ट है वट इज़ एन इनफाइनाइट लूप, गिव वन एग्जाम्पल। इनफाइनाइट लूप क्या होता है, एन इनफाइनाइट लूप इज़ अ लूप दैट एग्जीक्यूट्स रिपीटेडली व्हेन एंड नेवर टर्मिनेट्स। जो हमारा इनफाइनाइट लूप होता है ना, वो चलता ही रहता है और कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो उसकी कंडीशन है वो कभी भी फॉल्स नहीं होती तो हमारा वो हमेशा लूप ट्रू रहेगा, जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी और हमारा जो है लूप वो चलता ही रहेगा। इफ़ द कंडीशन ऑफ अ लूप रिमेन्स ट्रू, कंडीशन अगर ट्रू रहती है, द कंट्रोल एंटर्स द लूप एंड कीप्स रिपीटिंग द सेम ब्लॉक ऑफ कोड एंडलेसली। जैसे कि आपने a इज इक्वल्स टू 1 लिया, ठीक है, वाहिल a इज इक्वल्स टू 1, आप b से क्या करवा रहे हो, इनपुट व्हाट इज़ योर बर्थ डेट। आपने क्या एंटर करवाया कि आपकी बर्थ डेट क्या है, यूज़र ने एंटर किया 13, देन प्रिंट योर बर्थ डेट इज़ 13, देन उसके बाद फिर से आप ऊपर गए, ए की तो वैल्यू 1 ही रही ना, ए की वैल्यू तो कभी चेंज ही नहीं हो रही। फिर से आप ऊपर गए तो 1 इज इक्वल्स टू 1, देन फिर से दोबारा वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर बर्थ डेट, देन 14 आप एंटर कर दी। फिर आपने यहाँ पे ये हमारा प्रिंट हो गया मैसेज, फिर से इसके पास गया, ऐसे ये कॉन्टिन्यूसली एंडलेस लूप में चला गया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, आप ये कर दो कि आपका जो लूप है वो कब तक चलेगा, जब तक कि आपका जो ए है वो लेस देन, या फिर ए है जो वो लेस देन इज इक्वल्स टू 5 हो। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। देन आप ए को क्या कर सकते हो, हर बार प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर सकते हो। अब आपका जो लूप है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन तक ही चलेगा कि हाँ भाई आपने ए को +1 कर दिया, देन आपकी ए की वैल्यू क्या होगी, क्या आपका 2 है जो वो लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, बिल्कुल। देन 3 आएगा, लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, बिल्कुल। 4 है, लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, बिल्कुल। 5 है, लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, बिल्कुल। जैसे ही 6 आएगा, लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, नहीं है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, आप लूप से बाहर आ जाओगे। इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को कर सकते हैं। एंडलेस लूप में हमें एकदम मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा प्रोग्राम कि वो इनफाइनाइट लूप में एंटर कर जाए। वो हमारा क्या होता है, एक मतलब अच्छे प्रोग्रामर की वो पहचान नहीं होती। हमारा जो प्रोग्राम है वो एंडलेसली चलता ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट्स। जो है नीचे क्या दिए हुए हैं, हमें प्रोग्राम दिए हुए हैं, हमें इनके फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट्स, आउटपुट हमें क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं। यहाँ पे क्या दिया आपको, ए इज इक्वल्स टू 110, क्या आपका ए है जो ग्रेटर देन 100 है, 110 ग्रेटर देन 100 है, तो प्रिंट कर दो ए को, बिल्कुल। ठीक है, देन ए को आपने क्या किया, a-2 कर दिया, तो ए की वैल्यू अब हमारे पास क्या थी, 110 - 2, तो क्या होगी है वो 108। ठीक है, देन ए की वैल्यू अपडेट होकर क्या होगी 108, क्या 108 है जो वो ग्रेटर देन 100 है, बिल्कुल है, प्रिंट कर दो, बिल्कुल। देन फिर से -2 कर दिया तो कितनी होगी 106, प्रिंट हो गई, यहाँ पे कितनी होगी, अपडेट होगी 106, क्या 106 है वो ग्रेटर देन 100 है, बिल्कुल है, प्रिंट कर दो ए को। देन फिर से माइनस कर दो इसे, -2, तो 104 होगी, अपडेट होके 104 आ गई, तो क्या 104 है ग्रेटर देन 100 है, बिल्कुल है, तो प्रिंट कर दो इसे। देन उसके बाद माइनस फिर से 2 कर दो, यहाँ 102 आ गया, तो क्या 102 है वो आपका ग्रेटर देन 100 है, बिल्कुल है, तो इसे प्रिंट कर दो। देन उसके बाद 102 - 2 कर दिया, तो ये कितना आ गया 100 है, क्या 100 ग्रेटर देन 100 है, बिल्कुल भी नहीं, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो लूप से बाहर चले जाओ, आगे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, तो हमारे सारे क्या हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा सेकंड नंबर, फॉर आई इन रेंज 20, 32,
तो आई में हमारे पास रेंज में क्या जाएगा 20, देन स्किप वैल्यू स्टॉप वैल्यू जो हमारी स्टेप वैल्यू क्या है वो 2 है, तो 20 + 2 22, देन 24, देन 26, देन 28, 30 तक तो नहीं जाएंगे हम क्योंकि ये हमारी क्या है स्टॉप वैल्यू है। देन प्रिंट आई, तो आई में सबसे पहले क्या जाएगा 20, देन क्या जाएगा 22, 24, 26, 28। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंट्री में क्या दिया हुआ है इंडिया, तो इटरेट करें हम सीधा कंट्री को, ठीक है, आई के थ्रू। तो आई में सबसे पहले क्या जाएगा आई, देन आई में क्या जाएगा एन, आई में फिर क्या जाएगा डी, फिर आई किसके पास जाएगा आई के पास, फिर आई किसके पास जाएगा ए के पास। अब आई थिंक अभी आप लोगों को ये सारे के सारे जो हैं प्रोग्राम इजी लग रहे होंगे क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने मैंने काफ़ी आप लोगों को ड्राई रन करके दिखा दिए हैं और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें ड्राई रन करके देखना है, अपने प्रोग्राम्स का आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये प्रोग्राम्स अच्छे से समझ में आ गए हैं ना तो मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको आ गए हैं समझ में। और जो आप किसी और लैंग्वेज को भी सीखोगे ना तो भी आपको ऐसे ही प्रोग्राम्स दिखेंगे। आप किसी और एग्ज़ाम को भी दोगे ना तो ज़्यादा मतलब एक आध दो क्वेश्चन होता है जो ज़्यादा हाई लेवल का होता है, नहीं तो इसी लेवल तक के प्रोग्राम हमारे आते हैं थोड़े। और आप लिस्ट टपल के आगे जब भी चैप्टर कर लोगे तो आप पढ़ोगे प्रोग्राम को तो आपको यही मतलब आउटपुट प्रिडिक्ट करने वाले जो प्रोग्राम होंगे तो वो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास अब आया है आई = 0, सम = 0, ये हमें दिया हुआ है। वाइल हमारा प्रोग्राम कब तक चलेगा, जब तक कि आई है वो आपका <9 है, ठीक है। देन हमने क्या किया, इफ़ आई डिवाइड्स बाय 4 = 0, तो सम को क्या कर दो सम प्लस आई, और आई को क्या कर दो हर बार +2 आप इंक्रीमेंट कर रहे हो और प्रिंट कर दो लास्ट में सम को। तो देखते हैं सबसे पहले आई में क्या है हमारे पास 0, ठीक है। तो क्या 0 है वो <9 है, बिल्कुल है। देन हम इफ़ में गए, अब इफ़ में गए तो क्या हमारा जो 0 है वो डिवाइड्स बाय 4 = 0 है, बिल्कुल है। कंडीशन क्या है ट्रू। देन सम कर दो सम प्लस आई, तो हमारे पास आई में फ़िलहाल क्या है 0, और 0 + 0 क्या हो गया हमारे पास 0 + 0 क्या हो गया = 0। तो सम में हमारे पास क्या है अभी भी 0 ही है। आई को अब क्या कर दो आप अपडेट कर दो, अपडेट क्या करना है आई को +2 कर दो, ठीक है। तो आई में अभी हमारे पास क्या है फिलहाल 0 है, तो +2 करोगे तो इसमें क्या चला जाएगा यहाँ पे 2। देन क्या हमारा जो 2 है वो <9 है, बिल्कुल है। कंडीशन हमारी क्या है ट्रू। देन इफ़ पे जाएंगे तो क्या हमारा जो 2 है वो डिवाइड्स बाय 4 = 0 है, नहीं है। कंडीशन क्या है फॉल्स। तो आई को क्या कर दो +2 कर दो, आई की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी 4। देन क्या हमारा 4 है वो <9 है, बिल्कुल है। कंडीशन क्या है ट्रू। देन इफ़ के पास गए, क्या 4 डिवाइड बाय 4 = 0 है, बिल्कुल है। कंडीशन क्या है ट्रू। तो सम को क्या कर दो अपडेट कर दो सम में हमारे पास क्या है 0 प्लस आई अब हमारे पास क्या है फिलहाल किसके लिए चल रहा है आई 4 के लिए। तो आई में क्या हो गया 4, तो सम की वैल्यू अपडेट होकर के क्या हो गई हमारे पास 4, ठीक है। उसके बाद देन नेक्स्ट हमारे पास आई की वैल्यू अपडेट होगी +2, तो अब क्या होगी आई की वैल्यू 6, ठीक है। तो क्या 6 <9 है, बिल्कुल है, ठीक है। बट क्या 6 डिवाइड्स बाय 4 = 0 है, नहीं। कंडीशन क्या है फॉल्स। आई की वैल्यू को अपडेट कर दो 6 + 2 8। देन क्या 8 <9 है, कंडीशन क्या है ट्रू है। इफ़ में एंटर करोगे क्या 8 डिवाइड्स बाय 4 = 0 है, बिल्कुल है। कंडीशन क्या हो गई है हमारी ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई है। तो सम में हमारे पास क्या है, सम में हमारे पास फिलहाल है 8 स्टोर। तो 8 प्लस आई में हम आई किसके लिए चल रहे हैं हम लोग फिलहाल 4 के लिए। जो 8 + 4 हमारा कितना हो गया है 12। तो 8 में सम में हमारे पास वैल्यू अपडेट हो गई क्या आ गई है 12। देन आई की वैल्यू को 2 इंक्रीमेंट कर दिया आपने फिर से। तो आई की वैल्यू क्या होगी अब हमारी 4 भी हो चुकी थी, 6 भी हो चुकी थी, 8 भी हो चुकी थी। देन अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई है 10 आ गई है, ठीक है। क्या जो 10 है हमारा अब <9 है, कंडीशन क्या है फॉल्स। वैसे ही आप इससे बाहर आ जाओगे तो सम में हमारे पास लास्ट में क्या वैल्यू है 12 है। तो 12 हमारी क्या आ गई है वैल्यू लास्ट में प्रिंट हो करके। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है वेर में स्टोर है हमारे पास 7। वाइल वेर <0, बिल्कुल है। कंडीशन क्या है ट्रू।
प्रिंट करंट अवेलेबल वैल्यू, तो ये प्रिंट हो गया हमारे पास वेर में 7, वेर इज इक्वल्स टू वेर -1, अपने वेर को क्या किया है -1 कर दिया है, तो वेर की वैल्यू अपडेट होके क्या हो गई है 6। इफ़ वेर इज इक्वल्स टू 3, ब्रेक नहीं, ये तो हमारी कंडीशन क्या है, तो क्या हमारा 6 इज इक्वल्स टू 3 है, नहीं है, तो हम एल्स पार्ट के पास गए। क्या जो वेर है हमारा इज इक्वल्स टू 6 है, बिल्कुल है, 6 इज इक्वल्स टू 6 है, कंडीशन क्या है ट्रू, तो वेर को क्या कर दो -1 कर दो वैसे ही, तो वेर के पास हमारा क्या आ गया है -1 हो गए 5। वेर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी है अब, तो वेर की वैल्यू हमारी 6 - 1 होके क्या होगी है 5, ठीक है, तो 5 आ चुकी है हमारे पास वेर की वैल्यू। लेकिन उसके बाद हमारा क्या लग गया है कंटिन्यू लग गया, तो कंटिन्यू फिर हमारा स्किप कर देगा गुड बाय को, तो हमारे पास 5 आ चुका है। देन करंट वेरिएबल, उसके बाद हम क्या, हमारा जो 5 है वो ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, कंडीशन हमारी क्या है ट्रू है। करंट वेरिएबल वैल्यू वेर में हमारे पास क्या है 5 स्टोर है, ठीक है, उसके बाद हमारा करंट वेरिएबल 5 स्टोर है, ये आ गया। उसके बाद क्या हमारा जो है, क्या हमारा अब हमारी वेर की वैल्यू फिर से अपडेट होगी, 5 - 1 हमारा क्या हो गया है 4 हो गया है। देन क्या हमारा 4 इज इक्वल्स टू 3 है, बिल्कुल भी नहीं, तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी, इसके पास जाएंगे। देन क्या हमारा 4 है जो वो इज इक्वल्स टू 6 है, नहीं, तो हम किसके पास जाएंगे, देन हमारे प्रिंट के पास, प्रिंट हमारा क्या हो जाएगा गुड बाय प्रिंट हो गया। देन उसके बाद हम फिर दोबारा गए अपने यहाँ पे हमारी अपडेट भी होगी ना वैल्यू, हमने 5 जो यहाँ पे कर दिया था, हाँ ठीक है। अब हमारे पास जो वेर में वैल्यू क्या स्टोर है 4 स्टोर है ना, यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं करी, तो 5 जो हमारी वेर में अब वैल्यू फ़िलहाल स्टोर है वो हमारी क्या है 4 स्टोर है। देन उसके बाद फिर से हम वाइल के पास गए, क्या 4 है जो वो ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, कंडीशन हमारी क्या है ट्रू। देन प्रिंट करंट वेरिएबल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4 प्रिंट हो जाएगी। देन उसके बाद क्या हमारा वेर है जो वेर इज इक्वल्स टू वेर -1 3 इज इक्वल 4 - 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3, वेर की वैल्यू क्या होगी अपडेट हो गई 3। देन क्या 3 इज इक्वल्स टू 3 है, बिल्कुल है, कंडीशन क्या होगी ट्रू, वैसे ही हमारे पास क्या लग जाएगा ब्रेक लग जाएगा, ब्रेक लगते ही हम क्या हो जाएंगे लूप के बाहर हो जाएंगे, और ये हमारा यहाँ तक प्रोग्राम है जो वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अब हमारी शुरू होती है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। बहुत सारे प्रोग्राम वैसे तो हम कर चुके हैं, लेकिन एक्सरसाइज तो करनी ही है, तो सबसे पहले देखते हैं अपने प्रोग्राम्स को। सबसे पहले क्यों, इससे पहले तो हम बहुत कुछ कर चुके हैं, तो एक्सरसाइज को देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द नेम एंड एज ऑफ द यूज़र एज इनपुट एंड डिस्प्ले अ मैसेज वेदर द यूज़र इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस और नोट। यूज़र से पूछो, नेम पूछो, एज पूछो, अगर वो 18 साल से ज़्यादा है तो प्रिंट करवाओ कि वो एलिजिबल है लाइसेंसिंग के लिए, अगर वो 18 साल से कम है तो प्रिंट करवाओ कि वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, 18 ईयर्स। सबसे पहले आपने यूज़र से उसकी एज पूछी, उसने एंटर कर दिया अमित। उसके बाद आपने उससे एज पूछी, सबसे पहले नेम पूछा तो एंटर किया उसने अमित। एज पूछी उसने एंटर किया 19। क्या 19 है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 है, बिल्कुल है, कंडीशन क्या है ट्रू, तो प्रिंट हो गया नेम अमित। नेम में क्या था स्टोर अमित इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, इज एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ फंक्शन टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, द नंबर हैज़ टू बी एंटर्ड बाय द यूज़र। नंबर है जो वो यूज़र एंटर करेगा उसका आपको क्या करना है, एक टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। टेबल प्रिंट करने के लिए मैंने आपको पहले भी लॉजिक बताया है, आज फिर बता देती हूँ, शायद मैंने आपको ये प्रोग्राम करवाया भी है। आपको जब टेबल प्रिंट करनी है तो आपको जो नंबर है जिस भी नंबर की टेबल प्रिंट करनी है, आपको 5 की टेबल प्रिंट करनी है सपोज, तो आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है 1 से 10 तक, ठीक है, 5 × 2, 5 × 3, इस तरीके से, ठीक है, 5 × 10। तो आप लोग एक चीज़ देखो, एक पैटर्न देखो, नम तो आपका हर बार सेम रहेगा, इसको आप मान लो नम जो यूज़र एंटर करवा रहा है, और 1 से 10 तक आप क्या चला दो अपना फॉर लूप, ठीक है, इस तरीके से।
नंबर एंटर करवा दिया यूज़र ने नंबर क्या एंटर करवाया 5 फॉर आई इन रेंज 1 to 11, क्योंकि आपको 10 तक चलना है ना। देन नम है जो हमारा ये 5 है, देन इसको हर बार किससे मल्टीप्लाई करवा दो, आपने जो भी आपका रेंज है पहले 1 के लिए चलेगा 1 से इज इक्वल्स टू, ये तो आपका प्रिंट करने के लिए है सिर्फ, ठीक है। जो आपका मेन जो टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। नम कितना है हमारे पास 5 स्टार, आई कितना है हमारे पास 1, तो 5 × 1 कितना हो गया 5, देन 5 × 2 कितना हो गया 10, इस तरीके से 5 × 3 15, 5 × 4 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इस तरीके से आपका जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। और ये सारा आपका जो है ये इसको प्रिंट करेगा। ओके, नम में आपका जो भी आप नम है वो आएगा, देन ये क्रॉस मार्क तो ऐसे ही आएगा, देन उसके बाद आई में जो भी आपका लूप में 1 आया है 1, 2 आया है 2, 3 आया है 3, वो इस तरीके से आपका चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ 5 नंबर्स एंटर्ड बाय द यूज़र। 5 नंबर्स यूज़र के द्वारा एंटर किए जा रहे हैं, ठीक है। उनमें से आपको मैक्सिमम और मिनिमम आपको प्रिंट करना है। ये प्रोग्राम अभी के लिए आप स्किप कर दो, क्योंकि आप लोगों ने लिस्ट का चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो फिर भी कर लो, मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हो। सबसे पहले हम एक ब्लैंक लिस्ट लेंगे, ठीक है। ब्लैंक लिस्ट ले ली। ब्लैंक लिस्ट क्यों ली है, क्योंकि हमें जो यूज़र से हम नंबर एंटर करवा रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे कि अगर आप मेहमान को बुला रहे हो, किसी को अपने घर बुला रहे हो मेहमान को, तो आपके पास मेहमान को बिठाने के लिए चेयर तो होनी चाहिए ना। चेयर ही नहीं होगी तो मेहमान को कहाँ बिठाओगे, तो उसके लिए पहले अरेंजमेंट करनी पड़ती है ना। तो सबसे पहले आप एक लिस्ट ब्लैंक लिस्ट ले लो, ठीक है। तो जो मेहमान आ रहे हैं ना उनके लिए ब्लैंक जो है मतलब चेयर्स रख लो, जो अभी खाली बैठे हैं, कोई नहीं बैठा उन पे, ठीक है। तो हमने चेयर्स तो अरेंज कर ली, ठीक है। अभी मेहमान का बुलाना बाकी है, तो हम अपना लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज 5, रेंज 5 है 0 1 2 3 4, यहाँ तक चलेगा। तो हमारा लूप जब 0 के लिए चलेगा, ठीक है। नम्स जो ये नम्स हैं, ये वाले नम्स, ठीक है। नम्स डॉट अपेंड का मतलब क्या होता है, जब भी आप अपनी वैल्यू एंटर करोगे वो इसमें अपेंड होती चली जाएगी, इसमें एंटर होती चली जाएगी। इंट इनपुट एंटर नंबर, सपोज करो यूज़र ने यहाँ पे 5 एंटर किया, ठीक है। 5 एंटर कर दिया यूज़र ने, तो वो इनपुट में जाके क्या बन गया 5 स्ट्रिंग बन गया, लेकिन उसके बाहर तो इंट लगा है, तो अब वो क्या बन गया 5 इंटीजर बन गया। तो अपेंड के साथ क्या, अब हमारे पास नम्स डॉट अपेंड क्या बना है 5। तो ये क्या करेगा, जो नम्स नाम की हमारी लिस्ट है ना उसमें 5 को अपेंड कर देगा, मीन्स कि उसमें जोड़ देगा 5 को, ठीक है। देन अब 0 के लिए चल चुके हैं, अब 1 के लिए चलेंगे, ठीक है। 1 के लिए चले, फिर से नम्स में आए, नम्स डॉट अपेंड, अब यूज़र ने एंटर किया मान लो 10, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 10। अब फिर से यहाँ पे गए, अपेंड होगा, तो अब क्या होगा 5 10, इस तरीके से, ठीक है। अब 1 के लिए चल चुके, अब यूज़र 2, अब 2 के लिए हमारा लूप चलेगा। अब थर्ड टाइम यूज़र ने क्या एंटर किया, यूज़र ने एंटर कर दिया मान लो 20, ठीक है। 20 एंटर कर दिया, तो फिर से वो अपेंड होगा इस लिस्ट में हमारा। तो अब हमारी लिस्ट क्या बन जाएगी 5 10 20, ठीक है। अब 2 के लिए चल चुके, अब 3 के लिए चलेंगे। अब फिर से नंबर पूछा यूज़र से, यूज़र ने एंटर किया मान लो 60 एंटर कर दिया, फिर से वो अपेंड होगा जा कर के लिस्ट में। तो 5 10 20 60, ठीक है। 3 के लिए चल चुके, अब 4 के लिए चलेंगे। तो फोर्थ टाइम यूज़र ने एंटर क्या किया मान लो 80 को फिर अपेंड करना पड़ेगा। तो 5 10 20 80 60 एंड देन 80। जो अपेंड फंक्शन है वो क्या करता है, लिस्ट में हमारे जो नंबर्स हैं लास्ट में उसमें ऐड करता चला जाता है। देन प्रिंट, मिनिमम हमें प्रिंट करना है इसमें से मिनिमम, तो मिन फंक्शन लगा देंगे हमारी जो लिस्ट का नाम है उस पर। तो इसमें से मिनिमम हमारा क्या है 5, मैक्स जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा 80, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी अलग है लिस्ट, इस तरीके से हमारा जो है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा।
नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका लीप ईयर का। देखो लीप ईयर फाइंड करने के लिए ना अभी तक आप लोगों ने, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ यही पढ़ा है कि जो आपका ईयर है वो सिर्फ 4 से डिवाइड होगा तो आपका लीप ईयर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लीप ईयर के लिए कंडीशन क्या है, लीप ईयर के लिए कंडीशन क्या है कि जो भी आपका लीप ईयर आप दे रहे हो ना, वो लीप ईयर या तो आपका क्या है 4 से डिवाइड हो, 4 से डिवाइड हो तो वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 से डिवाइड हो तो वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, या फिर अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो फिर आपका क्या होना चाहिए, वो 400 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग 2000 ले रहे हैं, 2000, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या 4 से डिवाइड होके 0 आ रहा है, बिल्कुल आएगा, 0 आएगा, जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू 0। देन क्या हमारा 2000 है वो 100 से भी डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स से, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स कि ये तो 0 आ रहा है लेकिन हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ट्रू एंड फॉल्स हमारी क्या होगी, यहाँ पे फॉल्स कंडीशन बन गई है, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम कि वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो 100 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर हम क्या चेक करेंगे, वो हमारा 400 से भी डिवाइड हो, ठीक है, 400। देन वो हमारा क्या कहलाएगा, लीप ईयर, क्या कहलाएगा, लीप ईयर। जैसे कि अभी आप चेक करो 2000 आप 4 को चेक करो, क्या ये आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है, लीप ईयर है, ट्रू कंडीशन है, ठीक है। एंड क्या ये आपका 100 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारी कंडीशन क्या हो गई, इस केस में ट्रू हो गई है, ठीक है। और ये 400 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स हमारा क्या है, ट्रू और फॉल्स, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई है, ट्रू, दैट मीन्स लीप ईयर, ओके। अगर आप किसी और नंबर के लिए चेक करते हो, सपोज करो अगर आप किसी और नंबर के लिए चेक करते हो, मैं आपको बता देती हूँ एक बार। अगर आप चेक करते हो, मान लो 2005 के लिए, ठीक है, क्या 2005 डिवाइड बाय 4 है, कंडीशन क्या है, फॉल्स, ठीक है। क्या 2005 है वो आपका डिवाइड बाय 100 है, क्या है, ये आपका डिवाइड बाय 100 नहीं है, 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन तो हमारी क्या होगी, है ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स हमारी क्या है, फॉल्स। और क्या ये हमारा है जो 2005 है जो वो 400 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या होगी है, फॉल्स और फॉल्स हमारी क्या होगी, फॉल्स, दैट मीन्स हम एल्स में जाएंगे, नोट आ लीप ईयर। तो 2000 हमारा क्या है, लीप ईयर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट सीक्वेंस -5 10 -15 20 -25 अप टू n। n की वैल्यू क्या है, यूज़र इनपुट करेगा, ठीक है। आपको एक सीक्वेंस जनरेट करनी है जिसमें कि आपका जो पहला नंबर है वो माइनस में दिखे, दूसरा नंबर पॉजिटिव में, फिर जो आपका तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर है वो नेगेटिव में, देन आपका फिर फोर्थ नंबर है वो पॉजिटिव, देन फिफ्थ नंबर, इस तरीके से जो ओड है ना, ओड जो नंबर्स हैं वो आपके नेगेटिव दिखे, ठीक है। और जो आपके इवन नंबर्स हैं, इवन जो इंडेक्स नंबर हैं उस पर आपके क्या दिखे, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। इस तरीके सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, यूज़र से इनपुट करवाएंगे कि आपको कितने नंबर्स तक एंटर करने नंबर। तो सपोज करो हमने जैसे 6 लिख दिया यहाँ पे, साइन सबसे पहले हम माइनस लेंगे। फॉर आई इन रेंज, जो भी यूज़र, मान लो यूज़र ने क्या कहा कि 6 नंबर तक उसे प्रिंट करवाने, तो आई 1 से 6 + 1 मीन्स कि 1 से 7 तक यूज़र ने प्रिंट करवाने हैं। तो आई के पास सबसे पहले क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। देन प्रिंट कर रहे हैं साइन स्टार, साइन मतलब कि -1 स्टार, आई के पास क्या है 1 स्टार 5, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया है, अब -5 हो जाएगा, इवेल्युएट हो गया तो -5 प्रिंट हो गया। देन साइन को आपने क्या किया, अब स्टार साइन को आपने क्या किया, साइन को आपने अपडेट कर दिया, इज इक्वल्स टू
साइन स्टार -1। अब साइन के पास क्या था, -1 था, अब वो उसके पास फिर से -1 आ गया, तो वो क्या हो गया 1। ठीक है, तो अब साइन की वैल्यू क्या हो गई है 1। देन आप 2 के लिए चलोगे, 2 के लिए चलोगे। जैसे ही आप 2 के लिए गए तो साइन में क्या है अब आपका 1 स्टार स्टार 2 स्टार एंड देन 5। तो कितना हो गया 5 2 ज़ा 10, ये आपका पॉजिटिव प्रिंट हो गया। देन साइन की आपने फिर से वैल्यू अपडेट कर दी। अब साइन में आपके पास क्या है 1 स्टार -1। तो अब आपकी जो साइन की वैल्यू हम अपडेट होके क्या आ गई -1। ठीक है, अब फिर दोबारा आप अपने लूप के पास गए, यहाँ पे आपका क्या है 3। देन साइन क्या है -1 स्टार 3 स्टार 5। देन 5 3 × 15 एंड -15। ठीक है, अब फिर से साइन की वैल्यू अपडेट कर दी, -1 स्टार -1 कितना हो गया 1। देन फिर 1 आ गया। फिर से आप 4 के लिए गए, 4 के लिए गए, यहाँ पे 7 नहीं आएगा सॉरी, 4 के लिए गए। तो 4 के लिए गए तो आपका क्या रहा 1 स्टार 4 स्टार 5 5 2 × 5 4 × 20 20 आ गया, प्रिंट कर दिया 20। देन साइन की वैल्यू फिर से अपडेट कर दी, -1 स्टार 1। तो ये क्या आ गया -1, फिर से -1 आ गया साइन। अब साइन फिर -1 स्टार। देन आई में अब हमारे पास क्या है 5 के लिए चल रहे हैं। ठीक है, इनके लिए चल चुके हैं। देन स्टार 5 25 -25 प्रिंट हो गया। फिर से साइन की वैल्यू अपडेट कर दी। साइन में अभी हमारे पास क्या है +1 -1 है, एंड देन फिर से -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 हो गया। अब क्या हो गया 1। देन अब किसके लिए चलेंगे हम 6 के लिए। देन साइन में क्या है 1 स्टार 6 स्टार 5 5 6 × 30। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 1 सीरीज दी हुई है 1 + 1/8 + 1/27 प्लस 1/n⁴, वेयर n इज द नंबर इनपुट बाय द यूज़र। यूज़र जो n की वैल्यू वो यूज़र एंटर करेगा। आप इसमें पैटर्न देखो 1/1⁴ प्लस 1/2⁴ प्लस 1/3⁴, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, 1 प्लस n⁴, n की वैल्यू है जो यूज़र डालेगा। यूज़र ने n की वैल्यू एंटर कर दी 4। ठीक है, 4 कर दी। सम करवाना है हमें इन सब का। ठीक है, सम करवाना है ना, सबसे पहले हमें सम को डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो जो प्रोग्राम है जो हमारा वो एरर थ्रो करेगा कि आपने सम को पहले डिक्लेयर तो करा ही नहीं, आप कहाँ से सम को ले आए प्रोग्राम के बीच में। देन आई की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी n+1 तक। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी हो पिछले प्रोग्राम में भी कि आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो चलना। 1 से स्टार्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको जो है लास्ट मल्टीप्लाई की बात है ना, यहाँ पे आपको लास्ट नंबर जो 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, शुरू वाला नंबर 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसीलिए आप शुरू की जो रेंज है उसे 1 से शुरू करोगे एज पर योर प्रोग्राम्स लॉजिक। अगर आप यहाँ पे 0 कर देते तो आपका ये 0 नहीं हो जाता, फिर यहाँ पे 0 कैसे, यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाता, -5 तो प्रिंट होता ही नहीं, लेकिन हमें 0 तो प्रिंट करवाना नहीं है ना, तो इसलिए ओके, तो इसीलिए हम 1 से n+1 तक चल रहे हैं। ठीक है, एक रेंज अपर तक चल रहा है ताकि जो लास्ट रेंज है हमारी वो लास्ट जो वैल्यू वो कवर हो सके। तो 1 2 3 4 क्योंकि रेंज हमारी क्या है 4 + 1, तो 5 तक, 1 से 5 तक है, तो 1 2 3 4। देन सम करवा रहे हो आप, हर बार सम क्या करवा रहे हो, सम = सम प्लस i 1/i⁴। ठीक बात है ना, बिल्कुल सम करवा रहे हो, i है जो i, ठीक है, i मतलब ये 1, सबसे पहले 1/3, तो i⁴, तो सबसे पहले आपके पास सम में क्या स्टोर है 0 प्लस 1 देन 1⁴, ये सम हो जाएगा। देन उसके बाद फिर आप 2 के लिए चलोगे, तो 1/2 स्टार 3, फिर इसको सम कर दोगे। देन प्लस कैलकुलेशन करना इसमें इजी नहीं है भाई, क्योंकि पॉइंट्स में आएगी तो वो शायद मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ बस। तो 1/3 स्टार 3, फिर ये सम हो जाएगा। देन आप प्लस करोगे 1 4 स्टार
3, यहीं तक चलेगा ना हमारा लूप। देन ये सम हो गया पूरा, देन ये भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, सम प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हमें दिया हुआ, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर नंबर इनपुट बाय द यूज़र। क्या कह रहा है कि जो नंबर है ना, नंबर है जो भी यूज़र नंबर एंटर कर रहा है उसकी डिजिट्स हैं जो, जैसे 1 है, 6 है, 4 है, इनको क्या करो आप ऐड करके दिखाओ। इसका लॉजिक मैंने जब आपको एक फ्लो चार्ट समझाया था, उसका समझाया भी था इसको लॉजिक मैंने, कि आपको कैसे डिजिट्स को अलग करना है, कैसे नंबर्स को अलग करना है। ठीक है, 164 दिया हुआ है, इनका सम करवाना तो सम को डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या नंबर है हमारा 164 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। सम करवा दो, कैसे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस जो आपका नंबर है 164 बाय 10। जब आप 164 को 10 से डिवाइड करोगे, क्या बचा आपका, 4 बचा। ठीक है, 4 बचा ना, तो सम प्लस 4, सम में क्या स्टोर आपका 0, 0 प्लस 4 कितना हुआ 4। देन नम को अपडेट कर दो। अब जो नम है आपका उसे अपडेट कर दो। नम को कैसे अपडेट करो, 164 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, 164 को 10 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा आपका, 16 आएगा, बिल्कुल। तो नम की वैल्यू आपकी क्या अपडेट हो चुकी है अब, 16। ठीक है, क्या आपका जो 16 है जो वो ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। देन फिर से सम को अपडेट कर दो। देन क्या 16 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 को फिर से सम में ऐड कर दो, प्लस 6, तो वैल्यू क्या अपडेट होगी, 6 + 4 10। ठीक है, अब नम को अपडेट कर दोगे, 16 डिवाइड बाय 10 क्या आया, 1 आया। तो नम की वैल्यू अपडेट होकर के क्या आ गई है, अब 1 आ गई है। ठीक है, देन क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। देन सम को अपडेट कर दो, जो भी आपका 1 जो रिमाइंडर बचा है ना लास्ट में, जब आप 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 10 + 1 क्या हो गया, 11। ठीक है, देन आपका क्या बन गया, सम 11। अब हमारे पास कुछ है ही नहीं इसमें सोल्व करने को आगे। नम को आप जब फिर दोबारा इसको डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे 0 आएगा। क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, और हमारा सम क्या लास्ट में प्रिंट हो जाएगा, 11। आई होप ये आपको लॉजिक समझ में आएगा। शायद थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी आपको लगा हो, मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ। मैं आपको एक बार, आप लॉजिक समझ लो दोबारा से, फिर आप एक बार इसको जो है ना प्रोग्राम को दोबारा करके देखना खुद से। देखो, जब भी आपको अगर मान लो आपको 164 दिया है, ठीक है, इसके डिजिट्स को अलग अलग स्टोर करवाना है। ये तो हमारे पास इंटीजर में दिया है, इसके डिजिट्स को अलग अलग जब आपने स्टोर करवाना है तो आप क्या करो, 10 से डिवाइड करना शुरू कर दो। ठीक है, 10 1 जा 10, 6 4 10 6 जा 60। देन क्या बचा आपके पास, देखो 4 अलग हो गया ना, तो 4 को कहीं और स्टोर करवा दो। देन आपको अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी 16 की, तो 164, तो अब आपके पास क्या आ गया, ये 16 आ गया। ठीक है, इसको कहीं और स्टोर करवा दो। देन फिर 16 को क्या करो, 16 को मॉडुलस कर दो 10 से। देन 16 को आप 10 से डिवाइड करोगे, 10 1 जा 10, आपके पास क्या आ गया, 6 अलग से आ गया ना, फिर से 6 को स्टोर करवा दो। देन अब 6 तो आपका हो गया है अलग, अब आपको क्या करना है, 1 को अलग करना है। देन 16 को क्या कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, 1 आ गया ना, अब आपका 1 अलग से बच गया। देन इस 1 को अब अलग करना है, अलग ही है वैसे तो ये, लेकिन फिर भी हमें इसे फॉर्मेलिटी के लिए 16 जो हमें ये है 1 को डिवाइड करके लूप को चलाने के लिए, अपने प्रोग्राम का लॉजिक अच्छे से समझाना इसमें यहाँ पे लेके आने के लिए, तो आपको ये दोबारा से फिर से एक बार दिखाना पड़ेगा। देन 1 डिवाइड्स बाय 10 कितना हो जाएगा आपका, 1 ही आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो हो गए ना अलग अलग तीनों। इस तरीके से जो है आपका वो लॉजिक है वो काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट अ फंक्शन दैट चेक्स वेदर एन इनपुट नंबर इज़ अ पैलिंड्रोम और नोट। जो आपने नंबर एंटर किया है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम कैसे होता है भाई, जो आगे से भी सेम हो और पीछे से भी सेम हो। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते थे नमन, पीछे से पढ़ो या आगे से पढ़ो सेम ही है। जैसे 1 2 3 2 1, पीछे से पढ़ो या आगे से पढ़ो सेम ही है।
तो इसी तरीके से ये हमारा प्रोग्राम है। ये भी प्रोग्राम हमारा जो है वो लिस्ट का है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो अपना प्रोग्राम देखते हैं हम। सबसे पहले यूज़र से इनपुट पूछा जा रहा है कि इनपुट करेगा, जो भी यूज़र ने इनपुट लिखना है, ठीक है, वो 1 2 3 या 2 1 कुछ भी लिखे यूज़र। देन उसके बाद क्या किया कि जो भी ये आपने इनपुट किया है ना नम में, उसको क्या किया कि रिवर्स कर दिया। जो ये वाला केस होता है ना हमारा, ये -1 करके, ये क्या करेगा, आपकी जो स्ट्रिंग इसको रिवर्स कर देगा। मीन्स कि पीछे जो 1 2 3 2 1 है, इस तरीके से लिख देगा इसको। सपोज करो आपने यहाँ पे लिखा 1 2 3 5 6 7 8, तो जो ये है ना, इस तरीके से ये आपकी जो स्ट्रिंग है इसको रिवर्स कर देगा, या आपकी जो लिस्ट है उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो ये इसको इस तरीके से 8 7 6 5 3 2 1 जो आपकी लिस्ट है उसको रिवर्स करके इसने दे दिया। जो भी ये तो आपका स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेगा। देन आपने स्ट्रिंग में क्या लिखा 1 2 3 2 1, ठीक है, तो उसको क्या किया, देन रिवर्स कर दिया इस तरीके से, ठीक है। नम को आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। देन क्या ओरिजिनल नंबर है जो आपका, देन वो रिवर्स करने के बाद उसके इक्वल है तो वो क्या बन गया, पैलिंड्रोम है। क्योंकि जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे रिवर्स करने के बाद, तभी तो वो पैलिंड्रोम कहलाएगा। वो पीछे से भी पढ़ने में सेम है और आगे से भी पढ़ने में सेम है, एल्स वो क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। तो हमने एंटर किया 1 2 3 2 1, तो पैलिंड्रोम प्रिंट होके आ गया। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट व्हेन ग्रेड्स आर एलोकेटेड एज गिवन इन द टेबल। ग्रेड हमें प्रिंट करवानी है। अगर बच्चे की जो परसेंटेज है वो 90% से अबव है तो ए ग्रेड प्रिंट करो, 80 से 90 के बीच में है तो बी, 70 से 80 के बीच में है तो सी, 60 से 70 के बीच में है तो डी, और बिलो 60 है तो ई ग्रेड आप प्रिंट करके दिखा दो। सिंपल है। सबसे पहले आप परसेंटेज एंटर करवाओगे यूज़र से। यूज़र ने सपोज करो 80% एंटर कर दिया, ठीक है, 80 यहाँ पे एंटर कर दिया। अगर परसेंटेज क्या हमारा 80 है वो ग्रेटर देन 90 है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। एलिफ के पास जाएंगे, क्या जो हमारा 80 है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 80 है, बिल्कुल है, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो प्रिंट क्या हो जाएगी हमारी, ग्रेड बी। तो इस तरीके से हमें सारी की सारी कंडीशन है जो वो मेंशन करनी पड़ेंगी। देन 80 से देखो, अगर 90 से अबव है तो ये प्रिंट करवा दो। 80 से 90 के अगर आपकी जो ग्रेड है वो ग्रेटर देन 80 है, इज इक्वल्स टू 80 है, तो यहाँ पे आप चले जाओगे, ठीक है। अगर आपकी ग्रेड 70 से अबव है तो ग्रेड सी प्रिंट हो जाएगी। अगर आपकी ग्रेड 60 से अबव है, 60 से 70 के बीच में है, तो आपकी ये ग्रेड प्रिंट हो जाएगी, एल्स आपकी ग्रेड डी प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से हमें अपना क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा हमारा पैटर्न प्रोग्राम। पैटर्न प्रोग्राम में आप देखो, जो ये वाला पैटर्न है हमारा, देखो जो पैटर्न प्रोग्राम्स है ना, वो मैंने आपके लिए बहुत इजी टू ईजीएस्ट एकदम लिए हैं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो सबसे पहले हम अपने इस प्रोग्राम को समझते हैं। हमें क्या करना है कि इस तरीके से स्टार प्रिंट करना है। मीन्स कि सबसे पहले हम इसकी इंडेक्सिंग देखते हैं, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग किस तरीके से है, 1 2 3 4 5 इस है ना टोटल 1 2 3 4 5, ठीक है। एक स्टार है जो हमारा यहाँ पे प्रिंट है, यहाँ प्रिंट है, एक यहाँ प्रिंट है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ और यहाँ। देन हमें क्या देखना है, इनकी इंडेक्सिंग देखते हैं अब हम। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। इनको आप नाम दे दो COL और इनको नाम दे दो ROW, ठीक है। देखो अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो अगर पैटर्न को, तो क्या है हमारा जो पैटर्न दिया हुआ है, इस वाले पैटर्न को देखो। इस वाले पैटर्न को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि आप 2 0 मीन्स कि जब आप कॉलम और रो को ऐड करोगे तो 0 आना चाहिए, मीन्स 1 1 2। देन यहाँ पे फिर आपका स्टार, देन 0 + 2 आपका स्टार, सॉरी 0 नहीं, मतलब कि आपका जब आप कॉलम और रो को ऐड करो तो वो आपका क्या आएगा, 2 के इक्वल, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर दो, स्टार प्रिंट कर दो, ओके। देन उसके बाद क्या है, आप लोगों को एक और पैटर्न दिख रहा होगा, ये वाला पैटर्न, ठीक है। इस वाले पैटर्न में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो कॉलम और रो है, कॉलम माइनस रो, दैट मीन्स 3 - 1 = 2, वहाँ पे आप स्टार प्रिंट कर रहे हो। देन कॉलम माइनस रो, 4 - 2, यहाँ भी आप क्या कर रहे हो, एक स्टार प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। एंड
रो माइनस कॉलम भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप एक स्टार प्रिंट करोगे, वो भी 2 के इक्वल आएगा, ये भी 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। देन आपने सभी में क्या करवा दी, और कंडीशन लगवा दी। और कंडीशन का मतलब है कि कोई भी एक ट्रू हो देन चलेगा, ठीक है। और कंडीशन मतलब कि हर जगह आपको प्रिंट करना है। देन एक आपका बचा है, तो इसमें क्या है 3 + 3 6। तो जहाँ जहाँ पे आपकी इंडेक्सिंग इस तरीके से हो तो आपको क्या करना है, वहीं वहीं पे स्टार क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना है। देन वहाँ पे क्या कर दो, आप प्रिंट कर दो स्टार और क्या कर दो, एंड कर दो स्पेस से। एल्स आपको क्या करना है, प्रिंट स्पेस और एंड कर दो स्पेस से। देन मतलब कि अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, देखो अब जैसे यहाँ पे है 0 + 0, तो ये है आपका क्या है, यहाँ पे तो रो कितना है 0 है, कॉलम 0 है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट होगा। और ये एंड किससे होगा, दैट मीन्स कि हम नेक्स्ट लाइन में यहाँ से जाएंगे, स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है। मतलब इसी लाइन में हम नेक्स्ट जो है अपना वर्ड है वो प्रिंट करेंगे। देन हम प्रिंट करें नेक्स्ट, ये नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ताकि जब भी आपका एक लूप जो एक इटरेशन है वो आपकी ख़त्म हो तो आप नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रोग्राम है आपको क्या करना है, इस तरीके से स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ भी देखो ये कितने नंबर इंडेक्स पे, मतलब 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका स्पेस प्रिंट है, यहाँ भी स्पेस प्रिंट है, यहाँ स्पेस प्रिंट है, यहाँ स्पेस प्रिंट है, देन यहाँ स्पेस प्रिंट है, यहाँ भी स्पेस, और यहाँ भी स्पेस प्रिंट है, ठीक है। तो इसको आपको देखना है कि ये किस तरीके से आप लेकर के आ सकते हो। मैं आपको प्रोग्राम समझा देती हूँ। सबसे पहले आप चलोगे n = 3 के लिए। सबसे पहले आप अपना जो वो फर्स्ट हाफ बनाओगे, ठीक है, फर्स्ट हाफ बनाओगे। उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर i इन रेंज i से n+1 तक चलोगे। दैट मीन्स 1 से आप चलोगे n+1, दैट मीन्स 4 तक। तो i में आपका क्या क्या जाएगा, i = 1 2 एंड 3, ठीक है। देन स्पेस, आपको स्पेस भी प्रिंट कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस है ना ये। तो स्पेस प्रिंट करवाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे ही आपका n - i मतलब कि n हमारे पास क्या है 3 माइनस, आप सबसे पहले 1 के लिए चलोगे, n - i = क्या आ गया आपका 2 स्टार। देन आप क्या कर दो, यहाँ पे स्पेस, दैट मीन्स आपको 2 बार क्या करना है, यहाँ पे स्पेस प्रिंट करना है। आपका 2 बार स्पेस प्रिंट हो गया, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे गई, देन स्टार प्रिंट किया आपने। स्टार प्रिंट करने के लिए आप क्या लॉजिक लगाओगे, 2 देन स्टार आई में आपका क्या स्टोर है 1 - 1। तो 2 - 1, 2 स्टार 1 कितना हो गया, 2 - 1 आपका क्या आ गया 1। तो 1 × 1 स्टार, तो ये आपका क्या कर देगा, एक स्टार को प्रिंट कर देगा, ठीक है। देन प्रिंट कर दो आप स्पेस एंड स्टार को। तो आपने क्या कर दिया, स्पेस और जो स्टार है उसको आपने प्लस करके क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। देन उसके बाद फिर आप किसके पास गए, फिर से अपने आई के पास गए। i1 के लिए तो हम चल चुके हैं। देन अब हम किसके लिए चलेंगे, i2 के लिए चलेंगे, ओके, i2 के लिए। देन स्पेस प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे। फिर से स्पेस प्रिंट करवाने के लिए जैसे ही हम 3 -2 करेंगे, देन उसको हम किससे प्रिंट करवा देंगे, स्पेस से। तो ये हमारा आ गया ना, अब एक स्पेस प्रिंट होगा हमारा बस, ठीक है, एक ही स्पेस प्रिंट होगा हमारा। देन हमें स्टार प्रिंट करवाना है। ये लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ इस लॉजिक को लगा करके मैं अपना जो प्रोग्राम है वो सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। देन आप स्टार प्रिंट करवाओगे, तो स्टार प्रिंट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2। देन आपको यहाँ पे कितने स्टार की रिक्वायरमेंट है, 3 स्टार्स की रिक्वायरमेंट है, 2 स्टार। देन आई में अब हमारे पास क्या है 2, देन -1 स्टार, देन 1 more स्टार, 4 - 1 दैट मीन्स 3 स्टार। फिर आपको स्टार से प्रिंट मल्टीप्लाई करना है। देन आपके कितने स्टार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 स्टार, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में फिर दोबारा हम आई के लिए चलेंगे। 3 आएगा आई, इस बार i3 आएगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर से दोबारा यहीं जाएंगे। तो 3 - i, अब हमारे पास कितना है 3 - 3 स्टार, दैट मीन्स स्पेस। अब हमारे पास ये क्या आ गया 0, तो एक भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा। देन स्टार के पास जाएंगे,
स्टार प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 स्टार 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 दैट मीन्स 5 स्टार, और हमें क्या करवाने हैं 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से हमारे ये फर्स्ट हाफ पूरा हो गया है। अब हम चलेंगे सेकेंड हाफ के लिए। सेकेंड हाफ को प्रिंट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो फर्स्ट हाफ है जो, ये तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड हाफ में जाने के लिए हमें जो है कम की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 2 ही इटरेशन हमें चाहिए। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें n-1 दैट इज मीन्स 3 माइनस 1, ठीक है। 2 से हम कितने तक चलेंगे, 0 तक, और स्टेप वैल्यू हमारी क्या रहेगी -1। दैट मीन्स कि आपकी 2 से 0 तक आप जाओगे तो पहले 2 के लिए चलोगे, देन फिर आप किसके लिए चलोगे, 1 के लिए चलोगे। तो हमारा क्या होगा, अब n की जो हमारी j की वैल्यू है वो हमारे पहले कितने आ गई है, 2 आ गई है। तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 माइनस j कितना है हमारे पास अब 2, देन स्टार और स्पेस प्रिंट करवा दो। तो 1 आ गया हमारे पास स्टार, देन स्पेस आप प्रिंट करवा दोगे यहाँ पे। तो सिर्फ हमें कितना प्रिंट करवाना है स्पेस, सिर्फ एक ही स्पेस प्रिंट करवाना है, ओके। स्पेस प्रिंट करवा दिया, देन स्टार प्रिंट करवाना है। तो स्टार प्रिंट करवाने के लिए आप कहाँ जाओगे, 2। अब जे कितना है हमारे पास 2 माइनस 1, तो 2 2 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3 स्टार, देन उसके बाद एक स्टार। तो 3 स्टार हमारे प्रिंट होंगे 1 2 देन 3। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, स्पेस प्लस स्टार हमारा प्रिंट हो गया। देन उसके बाद अब हम जे कितने के लिए चलेंगे, जे इज इक्वल्स टू 1 के लिए चलेंगे, ओके। 0 के लिए तो चलेंगे नहीं, सिर्फ 1 के लिए चलेंगे। तो अब n कितना है, n माइनस जे, तो हमारे पास ये कितना आ गया 2, देन 2 स्टार, 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्पेस प्रिंट हो जाएंगे, 2 स्पेस प्रिंट हो गए। देन स्टार कितने प्रिंट होंगे, 2 स्टार, जे कितना है अब हमारे पास 1 एंड -1, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, देन स्टार, और हमारे पास ये एक स्टार क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो हो गया हमारा जो स्टार जनरेशन का पैटर्न है, प्रिंट स्पेस एंड स्टार, हमारे जो प्रिंट स्पेस एंड स्टार हमने कर दिया है। अब देखो आप लोगों को दिख भी रहा होगा, हमने पूरा जो है स्टार पैटर्न कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से हमें क्या करना है, अपना फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बनाना है। आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा बैठ करके, थोड़ा सा है ट्रिकी, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा वो। उसके बाद नेक्स्ट है हमें सीक्वेंस जनरेट करनी है। किस तरीके से कि आपको पहले 1 2 3 4 5 देन 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 इस तरीके से आपको जनरेट करनी है। सबसे पहले तो आपको अपनी रेंज के लिए चलना पड़ेगा। आई में सबसे पहले आप किसके लिए चलोगे, आई 0 1 2 3 एंड 4, देन फॉर जे इन रेंज, जे इन रेंज पहले तो सबसे पहले आई 0 के लिए चलोगे, जे इन रेंज आई 1 से i प्लस 1 तक। तो j की वैल्यू क्या आई सबसे पहले, जब हम i 0 के लिए चल रहे हैं, ठीक है। तो j की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1 से 0 + 1, 0 + 1 मतलब 1। तो ये हमारा क्या होगा, 1 से जब 1 तक आप चलोगे तो आपका एम्प्टी प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देन उसके बाद फिर किसके लिए चलोगे, देन उसके बाद आप आई 1 के लिए चलोगे। देन आई 1 के लिए चलोगे तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, देन 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, दैट मीन्स आई आप अब किसके लिए चलोगे, जे 1 के लिए चलोगे बस, ठीक है। देन प्रिंट कर दो, क्या कर दो, स्पेस कर दो और एंड कर दो अपने आप इसी स्पेस से, ओके। ये आपका जो हो रहा है ना, ये आप स्पेस प्रिंट करवा रहे हो इससे, ठीक है। देन आपने फिर क्या किया, सबसे पहले तो आपने 0 स्पेस प्रिंट किया, यहाँ पे आपने 0 स्पेस प्रिंट किया। देन आपने क्या किया, प्रिंटिंग लीडिंग स्पेसेस, इससे आप स्पेस प्रिंट कर रहे हो। देन आपने फिर क्या किया, एक और स्पेस प्रिंट कर दिया, ओके। यहाँ पे आपका कितना स्पेस प्रिंट हुआ है, एक स्पेस प्रिंट हुआ है। तो आपने एक स्पेस प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद जे की वैल्यू चली, जे की वैल्यू किसके, अब आई 1 के 0 के लिए चल चुके, 1 के लिए चल चुके। अब आई किसके लिए चलेंगे, हम आई 2 के लिए। देन आपका जो जे चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर के 1 + 2 + 1 दैट मीन्स 1 से लेकर के 3 तक, दैट इज
जे 1 2। ओके, तो 1 2 के लिए चलेगा, देन आपको क्या करना है, प्रिंट स्पेस। तो जब J1 के लिए चलेंगे तो हमारा स्पेस प्रिंट होगा, फिर J2 के लिए चलेंगे देन फिर से हमारा स्पेस प्रिंट हो जाएगा, 2 स्पेस प्रिंट हो गए। ठीक है, देन उसके बाद फिर से हम अपने किसके पास गए, आई के पास गए। अब हम I2 के लिए चल चुके, I3 के लिए चलेंगे, I इज इक्वल्स टू 3। देन हमारे पास J की वैल्यू क्या आ गई, 1, 3 + 1 4, दैट मीन्स 1 2 3। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा। जब हम 1 के लिए चलेंगे, J के पास क्या गया 1, देन प्रिंट हमें क्या करना है, स्पेस। देन अब J के पास हमारे पास क्या गया है 2 गया है, तो हमें क्या करना है, 2 के लिए फिर से स्पेस प्रिंट करना है। देन अब J के लिए हमारे पास क्या गया है 3 गया है J में, तो फिर से हमें 3 के लिए स्पेस प्रिंट करना है, स्पेस प्रिंट हो गया। देन उसके बाद I की वैल्यू कितनी आ गई है, अब हमारे पास 4 आ गई। देन तो J की वैल्यू कितनी होगी, 1 से लेकर के 5 तक, दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4। अब जब J के लिए 1 के लिए जाओगे तो फिर क्या करना है, स्पेस प्रिंट करना है। फिर से आप J2 के लिए जाओगे, फिर से स्पेस प्रिंट करना है। J3 के लिए जाओगे, फिर से स्पेस प्रिंट करना है। और J4 के लिए जाओगे तो फिर से आपको क्या करना है, स्पेस प्रिंट करना है। स्पेस प्रिंट हो चुके हैं हमारे, ठीक है। पहली लाइन में हमारा कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं हुआ है, सेकंड लाइन में 1 प्रिंट हुआ है, उसे नेक्स्ट लाइन में 2 प्रिंट हुए हैं, फिर 3 प्रिंट हुए हैं और फिर 4 स्पेस प्रिंट हुए हैं हमारे। इस तरीके से हमारे स्पेस जो हैं वो प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने नंबर्स को प्रिंट करना है, ठीक है। नंबर्स को किस तरीके से प्रिंट करेंगे, सबसे पहले हम अपने लूप को जो J है, J को चलाएंगे 1 से लेकर के 6 माइनस I तक, दैट मीन्स सबसे पहले I 0 1 2 3 4 के लिए चलेगा। सबसे पहले किसके लिए चला, तो 0 के लिए चला, ठीक है। तो 6 माइनस 0 क्या होगा, 6। तो J की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। प्रिंट कर दो J को आपने क्या किया, प्रिंट कर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। आप सबसे पहले J1 के लिए चले, आपने 1 प्रिंट कर दिया। J2 के लिए चले, आपने 2 प्रिंट कर दिया। 3 के लिए चले आपने, क्योंकि J को प्रिंट करवा रहे हो ना आप बार बार, यहाँ पे आप स्पेस को प्रिंट कर रहे हो, यहाँ पे J को प्रिंट करवा रहे हो। देन 4 प्रिंट कर दिया, देन 5 प्रिंट कर दिया। उसके बाद देन आप फिर क्या गए, फिर आपने क्या किया, प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट लाइन में पहुँच गए हो, ठीक है। ये हर बार आपका प्रिंट चलता रहेगा नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। उसके बाद अब आप लूप को चलाओगे 1 से लेकर के जो आपका 6 है, 6 माइनस 0 के लिए चल चुके हो, 1 के लिए चलोगे, दैट मीन्स आपका जो J चलेगा वो चलेगा 1 से लेकर के 5 तक, दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब फिर से J में हमारा क्या आ चुका है, 1 2 3 एंड 4। जब आप 1 के लिए जाओगे तो प्रिंट J को कर दोगे, स्पेस तो पहले से प्रिंट हो चुका है 1, देन उसके बाद 2 देन 3 एंड देन 4। उसके बाद प्रिंट कर दोगे, नेक्स्ट लाइन में जाओगे। उसके बाद देन J फिर किसके लिए चलोगे आप, 1 से लेकर के 6 माइनस 2। अब I किसके लिए चल चुका है, 1 के लिए चल चुके, अब किसके लिए चलोगे, 2 के लिए। देन 1 से लेकर के 4 तक, दैट मीन्स 1 2 देन 3 के इतने तक चलोगे। देन फिर आप इन्हें क्या करवाओगे, प्रिंट करवाओगे, 1 J1 के लिए, J2 के लिए और J3 के लिए प्रिंट हो जाएगा ये आपका पूरा का पूरा। देन उसके बाद अब किसके लिए चलोगे, J3 के लिए आप चल चुके हो, सॉरी 2 के लिए चल चुके, अब किसके लिए चलोगे, 3 के लिए। दैट मीन्स 1 से लेकर के 6 माइनस 3, दैट मीन्स 1 से लेकर के 3 तक, 1 एंड 2। तो J जब आपके पास 1 आएगा, जब J में 1 जाएगा तो J प्रिंट हो जाएगा, देन J में फिर 2 जाएगा, देन 2 प्रिंट हो जाएगा। ये भी कंप्लीट हो चुका है। देन अब आप किसके लिए चलोगे, J इज इक्वल्स टू 4 के लिए, सॉरी I इज इक्वल्स टू 4 के लिए। तो I इज इक्वल्स टू 4 के लिए चलोगे जब आप, तो क्या होगा, 1 6 माइनस 4, दैट मीन्स 1 इज टू 2। सिर्फ 1 के लिए आप चलोगे, मैक्सिमम रेंज तो ये है ना हमारी, तो सिर्फ हम 1 तक लेंगे, 1 होगा तो J के पास हमारे पास क्या जाएगा, 1 जाएगा, तो 1 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। इस तरीके से ये हमारा जो है पैटर्न प्रिंट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ के देखना, नहीं समझ में आए तो मैं आपको समझाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी बोलते बोलते मेरा जो है मुंह दर्द करने लग गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सोल्व